नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको आधी रात तक सुनने की हिम्मत नहीं होगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर, एक सुनसान सड़क और एक ऐसी औरत की जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाती है। तैयार हैं आप? तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे हाईवे पर एक पुराना ट्रक चलता दिखाई देता है। उस ट्रक को चला रहा था रवि, जो पिछले 15 साल से लंबी दूरी का ड्राइवर था। उसे सब सड़कों की आदत थी, पर एक सड़क थी जिसे वो हमेशा बचता था। सड़क नंबर 27। लोग कहते थे वहां रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, पर रवि ऐसी बातों पर हंस देता था। लेकिन उस रात उसे अपनी हंसी पर पछतावा होना था। ट्रक आगे बढ़ रहा था कि अचानक हेडलाइट में एक काली परछाई आई। रवि ने ध्यान से देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी। रवि घबरा गया, लेकिन ट्रक नहीं रोका। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो औरत धीरे धीरे सिर घुमाती है। उसकी आंखें पूरी सफेद। रवि की सांस अटक गई। वो ट्रक तेज कर देता है, लेकिन फिर थक 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 ट्रक की केबिन पर कोई जोर से मारता है। रवि चिल्लाया, कौन है? और तभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। एक औरत की भारी आवाज, रुक क्यों नहीं गए? मैं भी इसी तरफ जा रही थी। रवि ट्रक से उतरता है। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई इंसान, न कोई औरत, लेकिन कांच पर उभरते हैं उंगलियों के धुंधले निशान और डैशबोर्ड पर संदेश चमकता है, फिर मिलेंगे। सड़क नंबर 27 पर। रवि रात के बाद बीमार पड़ गया। हर रात एक ही सपना, वही सफेद आंखों वाली औरत। 2 महीने बाद उसका सबसे करीबी दोस्त करण आया। करण, रवि, भागने से डर खत्म नहीं होता। चल, आज रात उसी सड़क पर चलते हैं। सच का पता लगाना होगा। रवि डरते हुए भी तैयार हो गया। रात के 12:07 पर दोनों फिर पहुंचे उसी जगह। अचानक हेडलाइट में वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक टूटा हुआ पुराना बस स्टॉप था जो अचानक प्रकट हुआ था। करण ने कहा, यह बस स्टॉप पहले तो नहीं था। औरत धीरे से हवा में घुल जाती है, जैसे धुआं। दोनों बस स्टॉप के पास गए। वहां एक जंग लगी प्लेट मिली, रात्रि बस 27 ए अंतिम यात्रा, 12 नवंबर 1998। रवि ने पूछा, 1998? यह कहां से आया? तभी सड़क पर धुंध गहरी हुई और वही औरत उनके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा जला हुआ और विकृत था। उसने कहा, मेरी आखिरी यात्रा 27 से। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? रवि घबराते हुए, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। औरत के चेहरे पर दर्द उभरता है। वो उन्हें एक पेड़ के पास ले जाती है, जहां एक छोटी पुरानी कब्र थी। अर्जुन 1991 से 1998 तक। करण बोला, ये तुम्हारा बेटा? औरत चुपचाप सिर झुकाती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, जो गिरते ही धुएं में बदल जाते हैं। औरत बोली, मैं उसी रात बस में थी, बस पलटी, आग लगी और मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। मैं उसकी तलाश में हर रात यहीं खड़ी रहती हूं। करण और रवि कुछ पल खामोश रहे। वो औरत धीरे धीरे फीकी होने लगी और आखिरी शब्द बोले, अब मैं अपने बच्चे के पास जा सकती हूं। और वो गायब हो जाती है। रवि और करण राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे ट्रक की ओर लौटते हैं, ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे उभरता है नया संदेश। एक और आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे को डर से देखते हैं, दिल की धड़कनें तेज। रवि और करण राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे ट्रक की ओर लौटते हैं, ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे उभरता है नया संदेश। एक और आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है। दोनों एक दूसरे को डर से देखते हैं, दिल की धड़कनें तेज। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे थाम रखा हो। रवि ट्रक से उतरकर सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उस औरत की सफेद चमकती आंखें अभी भी उसकी आंखों में घड़ी हुई थी। उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे ऊपर उठ रही हो। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने अपनी उंगलियां हल्के से ऊपर उठाई। उसकी उंगलियों के पोरों से धुंध उठने लगी, जो धीरे धीरे एक आकार लेने लगी।
एक पुराने मॉडल का ट्रक, लाल रंग का, और उसके आगे सड़क पर पड़ा एक टूटा हुआ सैंडल। रवि की सांसें रुक गईं। औरत बोली, ये सैंडल मेरी थी और वो ट्रक तुम्हारे चाचा का। रवि हिल भी नहीं पा रहा था। औरत की आवाज पहली बार इंसानी लगी, थकी हुई, टूटी हुई। उस रात मैं अस्पताल जा रही थी। मेरी जान और मेरे बच्चे की जान किसी और के लालच और नशे ने ले ली। रवि के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन औरत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, जब तक कि किसी ने मेरी पुकार सुनी ही नहीं। रवि रो पड़ा। मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मेरे बस में होता तो मैं सब ठीक कर देता। औरत रुक गई। कुछ पल वह रवि के चेहरे को देखती रही, जैसे उसकी बातों की सच्चाई को टटोल रही हो। फिर उसने धीमे से कहा, गुनाह तुमने नहीं किया, लेकिन उस गुनाह की छाया तुम पर है। जब तक तुम सच दुनिया को नहीं बताओगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अचानक सड़क पर एक जोरदार हवा का झोंका आया। पेड़ ऐसे हिले जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। औरत पीछे हटने लगी। उसका आकार धुंध में घुलने लगा। वह फुसफुसाई, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए, और वो न्याय तुम लाओगे रवि। उसी पल सड़क के दोनों ओर लगी लाइटें एक साथ झपकने लगी। रवि का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। डैशबोर्ड पर उसकी ओर देखते हुए एक संदेश लिखा था, तुम्हारी अगली रात मेरी आखिरी उम्मीद है। औरत एक चमक में गायब हो गई। सिर्फ उसके गायब होने की ठंडी हवा रवि के चेहरे एक पर लगी। रवि कुछ देर तक खाली सड़क को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे ट्रक में जाकर बैठ गया। उसने आईने में देखा, उसकी गर्दन के बिल्कुल नीचे किसी नुकीली उंगली से बना हुआ एक नीला निशान था। रवि कांप गया। सड़क नंबर 27 फिर से शांत थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले वाली थी। रवि उस रात घर नहीं गया। ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा करके वह घंटों सन्न होकर बैठा रहा। उसके दिमाग में वही एक बात घूम रही थी, न्याय तुम्हें ही लाना होगा। सुबह की हल्की धूप भी उसकी बेचैनी कम नहीं कर पाई। उसे पता था कि अगली रात वह सड़क नंबर 27 पर वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों? वह क्या कर सकता था? उसका चाचा तो सालों पहले मर चुका था। उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, और उस हादसे का कोई रिकॉर्ड न पुलिस में, न अखबारों में, न गांव वालों की यादों में, कुछ भी नहीं था। एक ही चीज थी जो हर बार आती थी, उस औरत की आत्मा। रवि घर पहुंचा तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। चेहरा डर से फक था। पूरी रात कहां था तू? फोन भी बंद। रवि कोई जवाब न दे पाया। रात को वह स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था, शायद कोई सुराग किसी पुरानी बात का। एक लकड़ी के बक्से में उसे अपने चाचा की हाथ से लिखी डायरी मिली। पन्ने पीले थे, स्याही फैली हुई, पर एक पेज साफ था और उसी पर लिखा था, 27 अगस्त, वो सड़क, वो औरत। मैंने उसे नहीं देखा, पर उसकी चीख सुनी। भागना मेरी मजबूरी थी, पर उसका चेहरा आज भी पीछा कर रहा है। रवि का दिल बैठ गया। यह हादसा उसके चाचा ने डायरी में लिखा था, पर कभी किसी को बताया नहीं था। इतने सालों तक उस बेकसूर आत्मा को कोई आवाज नहीं मिली थी। अचानक उसी समय रवि के कमरे की लाइट टिमटिमाई। डायरी की स्याही चमकने लगी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। रवि की रीढ़ में ठंड उतर गई, और फिर वही फुसफुसाती आवाज कमरे में बहुत पास, धन्यवाद, तुमने पहला कदम उठा लिया। रवि घबराकर पलटा। कोई नहीं। चारों तरफ सन्नाटा था, पर हवा असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक एक कर, बहुत तेजी से। आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन उभर आई, आज रात पुराने शिव मंदिर पर मिलो। रवि को समझ नहीं आया कि यह किसने लिखा, उसकी चाचा की आत्मा या वह औरत। लेकिन एक बात साफ थी, अब यह मामला इंसानों से आगे बढ़ चुका था। सड़क नंबर 27 का पिछला हिस्सा एक झर्जर मंदिर की ओर जाता था। वह जगह दशकों से वीरान थी। रवि वहां पहुंचा। हवा का एक अनदेखा दबाव था, जैसे जंगल का हर पेड़ उसे रोकना चाह रहा हो। मंदिर के दरवाजे पर हल्की सी आग की चमक थी, पर कोई ज्योति नहीं, जैसे रोशनी हवा में तैर रही हो। रवि ने अंदर धीरज से कदम रखा, और फिर मंदिर के बीचों बीच वह औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, धुंध से ढकी आकृति,
पर चेहरा अब उतना भयानक नहीं था। औरत, तुमने सच की पहली डोरी पकड़ ली है, अब बस आखिरी टुकड़ा बाकी है, रवि कांपते हुए बोला। कौन सा टुकड़ा? औरत ने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक भयानक दृश्य उभरा। एक बच्चा मिट्टी में पड़ा, उसके छोटे हाथ खून से लथपथ। रवि ने आंखें बंद कर ली, उसके पैरों तले धरती जैसे घूमने लगी। औरत बोलती रही, मैं मरी पर मेरा बच्चा घंटों जिंदा था, पर किसी ने मदद नहीं की। रवि का गला सूख गया। क्या वो बच सकता था? औरत की आंखों में पानी भर आया, जो तुरंत धुएं में बदल गया। हाँ, अगर तुम्हारे चाचा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा होता तो शायद। मंदिर की छत से राख गिरने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। औरत ने कहा, रवि, मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब इस सच की गवाही होगी। किससे? रवि चिल्लाया। औरत धीरे धीरे करीब आई। आज रात ठीक 12 बजे सड़क नंबर 27 पर वह आखिरी गवाह आएगा। रवि सदमे में। कौन? औरत की परछाई ढाने लगी, उसका शरीर लाल रोशनी में बदल रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो जिसने हादसा होते देखा था। रवि पीछे हट गया। वो कौन है? औरत गायब हो गई, सिर्फ एक वाक्य हवा में गूंजता रहा, वह तुम्हें पहचानता है और तुम उसे। मंदिर से बाहर निकलते ही रवि का फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम उभर रहा था, शंकर, ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसके चाचा का सबसे करीबी दोस्त और हादसे वाली रात साथ में बैठा आदमी। रवि का दिल हवा में रुक गया। कॉल उठते ही फोन से फुसफुसाहट आई। मुझे तुमसे उस रात के बारे में बात करनी है। आज रात 12 बजे सड़क नंबर 82 पर मिलो। रवि के पैरों के नीचे मानो जमीन हिल गई। शंकर उस रात वहीं था और शायद उसी ने वह सब देखा था जो आज तक कोई नहीं जानता था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अब पीछे मुड़ना असंभव था। रात के बिल्कुल 12 बजे सड़क नंबर 82 फिर उसी तरह सन्न थी, जैसे हर पेड़, हर पत्थर किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। रवि सड़क के बीचों बीच खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, मन में हजारों सवाल। शंकर आखिर क्या जानता है? हादसा किसने देखा था और असली श्राप क्या था? अचानक दूर से ट्रक के इंजन की आवाज आई, धीमी, भारी, भयानक। वही ट्रक धीरे धीरे सामने आकर रुका। शंकर उतर कर आया, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोया ना हो। रवि, शंकर चाचा, उस रात क्या हुआ था? सच बताओ। शंकर ने गहरा सांस लिया, फिर सड़क पर बैठ गया, जैसे उसके अंदर का बोझ उसे गिरा रहा हो। शंकर, तेरे चाचा ने हादसा किया था, पर वह अकेला दोषी नहीं था रवि। रवि चौंक गया। मतलब? शंकर ने ट्रेम्बलिंग आवाज में कहा। मैंने उस औरत को पहले ही देख लिया था, वह सड़क से हटने की कोशिश कर रही थी। मैंने तेरे चाचा से कहा भी, ब्रेक मार, सामने कोई है, पर वो नशे में था। उसने बात सुनी नहीं। रवि स्तब्ध था। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। हादसे के बाद वह औरत थोड़ी देर जिंदा थी। वह अपनी सांसों में कुछ कह रही थी, बस एक शब्द, मदद। रवि ने सिर पकड़ लिया, आंखें भर आईं। शंकर की आवाज भारी हो गई। और मैं पीछे बैठा था। मुझे उतरकर उसे मदद करनी चाहिए थी, पर मैं डर गया। मैं भाग गया। उसी के साथ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की हल्की सिसकी सुनाई दे रही थी। अचानक सड़क पर ठंडी धुंध उमड़ पड़ी। लाइटें एक साथ टिमटिमाईं। रवि और शंकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत सफेद साड़ी में, इस बार जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में जला हुआ दर्द था, चेहरा शांत पर बेहद दुखी। रवि डरकर पीछे हटा। शंकर जमीन पर गिर गया। औरत की आवाज धीमी पर गूंजती हुई, तुम दोनों भागे क्यों? तुम्हें पता है मैं जिंदा थी, अकेली, अंधेरे में सांसों के टूटने का इंतजार करते हुए। हर शब्द हवा में तीर की तरह चुभ रहा था। शंकर रो पड़ा। मैं कायर था, मुझे माफ कर दो, कसम खाता हूं, मैं सच सबको बताऊंगा, मैं अपने पाप से नहीं भागूंगा। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में नफरत कम होकर पीड़ा दिखी। अचानक धरती हिलने लगी। सड़क के नीचे से लाल रोशनी उठी, जैसे कोई पुराना श्राप जाग रहा हो। औरत हवा में उठ गई। उसके शरीर से धुंध निकलने लगी। वह बोली, इस सड़क का श्राप वही है जो इंसान का सबसे बड़ा श्राप है, बेगुनाह की चीख को अनसुना करना।
मेरी मौत सिर्फ हादसा थी, पर जिसने देखा, जिसने सुना, पर मदद नहीं की, वो इस सड़क पर हमेशा भटकेगा। रवि ने डरते हुए पूछा, तो क्या मैं भी इस श्राप का हिस्सा हूं? औरत ने धीरे से कहा, नहीं रवि, तुमने भागना नहीं चुना, तुमने सच का रास्ता चुना। शंकर कांपते हुए खड़ा हुआ। मुझे सजा दो, मुझे मुक्त कर दो। औरत धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका शरीर चमकने लगा, हवा गर्म हो गई, फिर अचानक बिल्कुल ठंडी। उसने अपना हाथ शंकर के सिर पर रखा। शंकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। औरत मुस्कुराई, पहली बार अब मुझे शांति मिल रही है। मेरी कहानी अब दबाई नहीं जाएगी। उसका शरीर हवा में पिघलने लगा, चेहरा धुएं में बदल गया। सारी धुंध सड़क के ऊपर उठी और फिर एक तेज चमक। औरत पूरी तरह गायब हो गई। सड़क बिल्कुल साफ हो गई, हवा सामान्य हो गई। कोई ठंड, कोई आवाज, कोई धुंध नहीं। रवि स्तब्ध खड़ा था। कुछ देर बाद उसने शंकर को संभाला। शंकर बोल नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ पछतावा था। रवि ने आखिरी बार सड़क को देखा, उसी जगह जहां औरत खड़ी हुआ करती थी। सड़क पर हल्का सा लाल निशान दिखा, जैसे किसी के आंसू गिरे हों। रवि ने सिर झुकाकर कहा, अब कोई और यहां नहीं मरेगा। तुम्हारी कहानी मैं दुनिया को सुनाऊंगा। और उसी क्षण हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसे धन्यवाद कहा हो। सड़क नंबर 27 अब शांत थी। उस पर से वो श्राप हट चुका था, जो वर्षों तक मासूम आत्मा को भटकाता रहा। दोस्तों, आपने देखा कि सड़क नंबर 27 का श्राप कैसे खत्म हुआ। लेकिन याद रखना, हर सड़क का अंत हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, डर ने आपके दिल की धड़कनें तेज कर दी हों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर कोई परछाई देखी है? और सबसे जरूरी, चैनल रोशन हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी रातों की नींद छीन ले। हम फिर मिलेंगे अगले डरावने किस्से के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिएगा। रात की खामोशी जब अंधेरे को चीरती है, तब कुछ परछाइयां जाग उठती हैं, और वे हमेशा किसी न किसी की तलाश में रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी पर, जहां हम लेकर आते हैं सबसे डरावनी, सिहरन पैदा कर देने वाली और हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक कहानियां। अगर आप पहली बार रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर आए हैं, तो आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको डर, सस्पेंस और ऐसी कहानियां में पसंद हैं जो रात को सोने न दें, तो अभी इसी वक्त लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली खौफनाक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि असली डर बिना बताए आता है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कहते हैं कुछ नाम लेने भर से ही आत्माएं जाग जाती हैं। और आज हम जिस दास्तान में उतरने वाले हैं, वह है सदियों पुराने रहस्य की यक्षिणी की कहानी। रात के ठीक 12 बजे पहाड़ों के बीच बसी उस वीरान घाटी में कुछ ऐसा मौजूद था जिसका नाम लेना भी लोगों के लिए मनहूस माना जाता था। कहते थे वह किसी को बुलाती नहीं, लेकिन जिसे बुला ले वह लौट कर कभी नहीं आता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यक्षिणी की कहानी, एक ऐसी दहशतनाक दास्तान जिसमें सौंदर्य के पीछे छिपी थी मौत और आकर्षण के भीतर छिपा था विनाश। हिमाचल के एक छोटे शहर द्वारा के पास एक पुरानी घाटी थी, मोहिनी घाटी। दिन में शांत, रात में खतरनाक, और अमावस्या को बिल्कुल मौत से भी गहरी। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी मौनन रहती है, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसकी मुस्कुराहट में ही मौत छिपी होती है। कोई उसकी आवाज सुने तो मानो सम्मोहन में बंध जाए। उस घाटी के बारे में गांव वालों की एक ही चेतावनी थी, रात को लड़की की हंसी सुनाई दे तो कान बंद कर लेना, क्योंकि वह सामान्य लड़की नहीं होती, वह श्रीमंत यक्षिणी होती है। आरव 22 साल का लड़का, जो अपनी YouTube ट्रैवल चैनल के लिए अजीब अजीब जगहों की वीडियो बनाता था। उसने कई बार मोहिनी घाटी का नाम सुना था, लेकिन उसे हमेशा ये सब गांव वालों की दंत कथाएं लगती थीं। एक दिन उसने अपने दोस्त अंशुमान से कहा
यार यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, एक वीडियो बनाते हैं, खूब व्यूज आएंगे। अंश ने डरते हुए मना किया। आरव, मैं उस जगह का नाम भी नहीं लेता, वहां लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन आरव की जिद भारी पड़ गई। दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे घाटी में शूटिंग करेंगे। उन्हें क्या पता था, वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता लौटने वालों के लिए नहीं बना। अगले दिन वे दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। दोपहर ठीक 3 बजे वे घाटी 3 के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्हें वहां सबसे पहले दिखाई दी एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, अमावस्या पर प्रवेश वर्जित और नियति का खेल देखिए। वो दिन था अमावस्या की रात। अंश ने डरकर कहा, आरव, आज अमावस्या है, हम वापस चलते हैं। आरव हंसा, भाई अंधविश्वास है ये सब, चलना। वे अंदर बढ़े और जंगल की हवा तुरंत बदली। पेड़ों में अजीब सरसराहट थी, मानो कोई छिपकर देख रहा हो। ड्रोन शॉट लेते हुए आरव बोला, अगर आज कुछ मिल गया तो वीडियो वायरल हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कुछ हाकमंडार मिलने वाला नहीं, बल्कि कोइन मिलने वाला है। सूरज डूबने लगा था, चारों ओर धुंध फैलने लगी। अचानक दूर पहाड़ी पर एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल स्थिर खड़ा। अंश का गला सूख गया। आरव, वहां कोई है। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, साया अचानक गायब। कैमरे में कुछ नहीं कैप्चर हुआ। आरव ने इसे भ्रम मान लिया, लेकिन अंश के दिल में सनसनी दौड़ गई थी। वह बोला, हम वापस चलें, मुझसे यह सब नहीं होगा। आरव ने कहा, बस थोड़ा और, फिर निकलते हैं। लेकिन यह थोड़ा उनकी मौत का कारण बनने वाला था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, जंगल में सन्नाटा, बस हवा की हल्की सनसनाहट। तभी किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी, हौले हौले, गूंजती हुई, ठंडी, भयावह। अंश ने अपने कान ढक लिए। आरव, ये वही हंसी है जिसके बारे में सब कहते हैं। आरव हंसा, यहां कोई लड़की नहीं हो सकती, शायद जंगल की हवा। अचानक हंसी और पास और तेज और तुरंत सामने एक लड़की बन खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप, सफेद कपड़े, लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हल्की मुस्कुराहट। आरव ने सोचा, वाह, ये तो कंटेंट है। लेकिन अंश जम चुका था। उसे लगा उसकी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई हो। लड़की बोली धीमे मगर बेहद मधुर स्वर में, तुम देर से आए, मैं इंतजार कर रही थी। लड़की धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं, मानो वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। अंश लड़खड़ाकर पीछे हुआ। आरव, ये लड़की नहीं है, ये वही है, यक्षिणी। लड़की की मुस्कान और चौड़ी हुई। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। आरव कैमरा उठाए बोला, हमें इंट्रो बोलना चाहिए। लड़की ने अचानक आरव के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा मगर अजीब तरह से आकर्षक था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी आवाज किसी सम्मोहन मंत्र जैसी थी। आरव का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, अंश चिल्लाया, आरव होश में आ। लेकिन यक्षिणी ने अपनी उंगली होंठों पर रखकर अंश से कहा, शोर मत करो, उसे मेरे पास रहना है। अगले ही पल हवा में अजीब सी गंध फैली, चंदन और खून की मिश्रित गंध। यक्षिणी का असली रूप अब उभरने लगा था। उसके बाल हवा में अपने आप हिल रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल, दांत लंबे और तेज, और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अंश का डर अब चीख में बदल गया। आरव भाग, ये तुझे खा जाएगी। लेकिन आरव सम्मोहित था। यक्षिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे जंगल के अंदर खींचने लगी। अंश चिल्लाया, आरव! और उसी के साथ जंगल में फिर वही हंसी गूंजी। तुम देर से आए। अंश को समझ आ गया कि वह आरव को खो देगा अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया। वह पीछे पीछे जंगल में घुसा। कहीं कहीं पेड़ों पर पुराने सूखे खून के धब्बे थे। जंगल में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं, मानो किसी ने सैकड़ों आत्माओं को कैद कर रखा हो। अंश दौड़ता हुआ एक पुराने पत्थर के मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा आरव बेहोश पड़ा था और यक्षिणी उसके ऊपर झुकी हुई, मानो उसकी जिंदगी सोख रही हो। अंश कांपते हुए बोला, उसे छोड़ दे। यक्षिणी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। वह गुर्राई,
वह अब मेरा है। अंश ने कांपते हुए आंखें बंद करके जमीन से एक पत्थर उठाया और जोर से मंदिर की घंटी बजा दी। अचानक तेज ध्वनि से यक्षिणी चीख पड़ी। उसका सम्मोहन टूटने लगा। वह पीछे हट गई, पर उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुमने बड़ी गलती की, अब तुम दोनों मरोगे। आरव को उठाते हुए अंश उसे मंदिर के अंदर ले आया। यह एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही यक्षिणी तुरंत बाहर रुक गई। वह अंदर नहीं आ पा रही थी। अंश ने मंदिर की दीवारों पर बने नक्शे को देखा। एक यक्षिणी, एक साधु, एक श्राप। कहानी कुछ यूं थी। सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत सुंदर विषकन्या मोहिनी राजाओं को मोहित कर मार देती थी। एक साधु ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारी मौत बनेगा। तुम इस घाटी में कैद रहोगी और जो भी तुम्हारे सौंदर्य में फंसेगा वह मर जाएगा। तभी आरव ने होश में आते हुए धीरे धीरे कहा, अंश, वो कह रही थी कि वो मुझे ले जाएगी। अंश ने उसे पकड़ा। कुछ नहीं होगा, हम निकलेंगे यहां से। लेकिन बाहर यक्षिणी मंदिर पर हमला कर रही थी। उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं। आधी रात बीत चुकी थी और यक्षिणी और भी क्रोधित। वह मंदिर के चक्कर लगा कर गुर्रा रही थी। निकालो उसे, वह मेरा है। अंश ने कांपते हुए दीवार पर लिखा। एक मंत्र देखा। अमावस्या की रात में यक्षिणी सबसे शक्तिशाली होती है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका सूर्योदय तक उसके श्राप के दायरे से बाहर रहना, मतलब उन्हें सुबह होने तक मंदिर में रहना होगा। बाहर यक्षिणी और उग्र हो गई थी। उसकी आवाज अब कई रूपों में बदल रही थी। कभी रोना, कभी हंसना, कभी किसी लड़की की मदद की चीखें। अंश ने हिम्मत करते हुए कहा, आरव, जागते रहना। अगर हम सो गए तो वो अंदर घुस जाएगी। लेकिन आरव के कानों में बार बार वही मीठी आवाज गूंजती रही, आरव, मेरे पास आओ। उसकी आंखें फिर सम्मोहित होने लगीं। अंश ने झटके से उसे थप्पड़ मारकर होश में रखा। दोनों रात भर कांपते रहे और यक्षिणी मंदिर की दीवारें तोड़ने की कोशिश करती रही। तड़के लगभग 4 बजे यक्षिणी ने अचानक मंदिर पर जोरदार हमला किया। दीवारें टूटने लगीं। अंश और आरव ने सहारा देकर दीवार पकड़ी, पर यक्षिणी का गुस्सा और बढ़ चुका था। आज तुम बच नहीं पाओगे। अचानक पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। सूर्योदय का समय। यक्षिणी ने चीख कर अपने कान ढक लिए, मानो सूर्य की रोशनी उससे सहन नहीं हो रही थी। अगले ही पल वह एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलने लगी। उसकी आवाज दूर कहीं गूंजती रही, तुम फिर आओगे, मैं इंतजार करूंगी। और वह गायब हो गई। आरव और अंश थक कर जमीन पर गिर पड़े। वे सुबह सुरक्षित बाहर निकल आए। दोनों शहर वापस आए। अंश ने कसम खाई कि वह कभी इस बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन आरव, वह अब भी बेचैन रहता। रात को उसे लगता कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। कभी हंसी, कभी किसी लड़की की आवाज। एक रात उसने अंश को कॉल किया, अंश, वो मुझे बुला रही है। अंश घबराया, क्या बकवास, तुम घर के अंदर ही हो ना? आरव बोला, हाँ, लेकिन खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। कौन? कुछ पल की चुप्पी, फिर आरव की धीमी कांपती आवाज, सफेद कपड़ों में वही। अंश चिल्लाया, आरव, खिड़की मत खोलना। लेकिन तभी फोन कट गया। अगले दिन आरव गायब था। कमरे में सिर्फ इतनी चीज मिली, खिड़की पर एक लाल निशान और हवा में वही चंदन वाली गंध। आरव कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, अगर रात को मोहिनी घाटी की ओर नजर पड़ जाए तो एक सफेद साया अब भी दिखाई देता है, कभी पहाड़ी पर, कभी पेड़ पर बैठा, कभी कोई नाम पुकारता हुआ, और कभी आरव, तुम देर से आए, कहते हैं, जिसे यक्षिणी चुन लेती है। वह फिर कभी इंसानों की दुनिया में नहीं लौटता और आरव उसकी अगली कहानी बन चुका है। अगर आप पहली बार रोशान हॉरर स्टोरी चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको डर, सस्पेंस और ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रात को सोने न दें, तो अभी इसी वक्त लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगली खौफनाक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन पर पहुंचे। बेल आइकॉन दबाएं क्योंकि असली डर बिना बताए आता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या अगली कहानी यक्षिणी की वापसी पर होनी चाहिए। इस तरह की रियल हॉरर, फोल्कलोर और डार्क स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगली दहशत भरी रात तक सुरक्षित रहें। अंधेरा हमेशा कुछ कहता है और अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आप भी वो आवाजें सुन पाएं जो इस दुनिया की नहीं है। स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी में, जहां कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहां रूहें जागती हैं, परछाइयां चलती हैं और डर आपकी सांसों में उतर जाता है। अगर आपको लगता है कि आप हिम्मत वाले हैं, अगर आपको यकीन है कि आप आधी रात तक इन कहानियों को सुन सकते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहां हर रात कुछ ना कुछ आपको ढूंढने निकलता है। तैयार हैं? तो लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी बहनों के साथ सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपने गांव गया हुआ था। मेरी ही तरह और बच्चे भी गांव आए हुए थे। गांव में सर्दियों में काफी चहल पहल हो जाती है। गांव में काफी भीड़ भाड़ और उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। हर तरफ शोर, हल्ला गुल्ला, बच्चों की उधम चौकड़ी से ऐसा लगता है जैसे गांव फिर से जी उठा हो। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं हैं, पर जो है वो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। धान और भुट्टा, मक्काई कट चुका है और गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हो रहे हैं। खेतों में जगह जगह गोबर का ढेर लगाया जा रहा है। गांव के लोग आजकल बहुत व्यस्त हैं। बच्चे, महिलाएं सभी गोबर उठा उठाकर खेतों में ले जा रहे हैं ताकि खेतों को ज्यादा खाद मिल सके। गांव के मर्द खेतों से खरपतवार को हटा रहे हैं और खेतों में आग लगाकर झाड़ झंकड़ को साफ करने में लगे हैं। कुछ गांव के लोग अपने खेतों में किसी कोने में दोनों तरफ 100 मीटर में आग लगाकर झाड़ झंकड़ को साफ करने में लगे हैं। छप्पर लगाकर उसमें अपने जानवरों को बांधकर कुछ समय वहीं उसी छप्पर में रहते हैं ताकि खेतों में ज्यादा से ज्यादा गोबर इकट्ठा हो सके। लगा रहे हैं। गेहूं की बुवाई का समय नजदीक आ गया है, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर छुट्टियों का भरपूर मजा ले रहा हूं। दिन भर गांव में आवारागर्दी करना, खेलना, नहाने के लिए नदी में जाना, वहां बैठकर हिसर, किंगोड़ा, तूंगा, तिमला, जंगली फल आदि फल खूब खाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। अभी रात में खाना खाने के बाद हम सब ख्वाल गांव का एक छोटा मोहल्ला में बाहर ही खटिया लगा के दादी से कहानी सुन रहे थे। कुछ तो अभी जुगनू पकड़ने में व्यस्त हैं। रात बहुत धीरे धीरे गहरा रही है और हम सब सोने की तैयारी करने लगे हैं। अभी नींद आई ही थी कि सहसा गांव में हर तरफ शोर होने लगा। हलचल बढ़ गई। सभी उठ गए कि आखिर क्या माजरा है। बुजुर्ग आपस में बात करने लगे और हम सब बच्चे डर के मारे अपने अपने माता पिता, दादी, दादा, ताई से चिपक कर रोने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात कौन शोर कर रहा है और क्यों। गांव के बुजुर्गों ने सभी बड़े लड़कों से मशाल बनाने और उस ओर जाने के लिए कहा जिधर से शोर आ रहा था। किसी ने बताया कि शोर उस ऊपर वाले खेत में जो गोट लगी है वहीं से हुत हुत की आवाज आ रही है। किसी ने बताया कि वो गोट तो गिरीश की है और शायद वो मुसीबत में है। सभी बुजुर्ग आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे गिरीश को बचाया जाए और हम सब सुन रहे थे कि कोई गांव का गिरीश भाई संकट में है, पर समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर हुआ क्या है और किस तरह से वो संकट में है। अभी हम बुजुर्गों की बात सुन ही रहे थे कि एक जोर की आवाज गूंजने लगी कि उसे केरी, गांव की लक्ष्मण रेखा जो गांव को बुरी बला से बचाती है, की तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है और अगर उसने उसे केरी के बाहर ले गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हम सभी बच्चे, दादी, चाचियां सब परेशान हतप्रत थे कि कौन गिरीश भाई ले जाएगा और क्यों, आखिर माजरा क्या है। सभी गफलत में थे। उधर बुजुर्ग लड़कों के साथ मिलकर मशाल बना रहे थे और जल्दी जल्दी उसे रोकने के लिए कह रहे थे। मशाल बनने के बाद सभी बड़े लड़के मशाल जलाकर उस दिशा की ओर भागे जहां से आवाज आ रही थी। उधर दूसरी ओर वो गिरीश भाई को एक खेत से दूसरे खेत की ओर ले जा रहा था और गिरीश भाई की जान संकट में थी। अगर शीघ्र उसे ना रोका गया तो वो गिरीश भाई को मार देगा। सभी लड़के तेजी से भाग रहे थे, परंतु पहाड़ में उकाल, चढ़ाई में चढ़ना आसान नहीं होता। खेती सीढ़ी नुमा होती है, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में जाने में समय अधिक लगता है। फिर भी लड़के
ऊपर खेत की ओर भागे जा रहे थे कि किस तरह से गिरीश को कैरी पार करने से रोका जाए। इधर गांव में सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग डरे परेशान उस ओर देखे जा रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था, अपनी दादी से चिपका हुआ था और पूछ रहा था कि दादी क्या हुआ। तो दादी ने बताया कि गांव का एक जवान लड़का ऊपर पहाड़ वाले खेत पर गोट पर था, तो उसे भूत गांव की केरी की ओर ले जा रहा है, जहां उसकी जिंदगी खतरे में है। गांव के सभी लोग उसे बचाने उन खेतों की ओर भागे हैं। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। तभी एक बार फिर गांव में शोर गूंजा, लेकिन यह शोर पास वाले ताई जी के यहां से आ रहा था। ताई जी बहुत वृद्ध थीं, यही कोई 80 साल के आसपास। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सभी उधर भागे तो देखा कि ताई जी की शरीर में देवी आ गई है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, उनके वृद्ध शरीर में जान आ गई ऐसा लगता है। वो अपने पैरों में खड़ी थी, जबकि बिना डंडी के ताई चल फिर भी नहीं सकती। तो ये कैसे संभव हुआ कि वो चल रही है? वो सच में साक्षात चंडी लग रही थी। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सत्य है जो मेरे सामने हो रहा है। इसी बीच ताई जी ने एक जोर की छलांग लगाई, नीचे उभरा भूतल की ओर। सभी अचंभित थे, जो चल नहीं सकती आज भाग रही है, दौड़ रही है। सच में असंभव सा था वो मंजर। ताई जी तेजी से खेतों की ओर दौड़ने लगी। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी कि कोई जवान लड़का भी पहाड़ के खेतों में इतना तेज नहीं दौड़ सकता। वो तेजी से खेतों से होकर उस तरफ दौड़ रही थी जिधर गिरीश भाई गांव की कैरी पार करने जा रहा था। ताई जी बहुत तेजी से उस तक पहुंच गई और गिरीश भाई को कैरी से एक खेत पहले पकड़ लिया। इतने में एक जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ या चट्टान दरक गई हो। उधर गिरीश भाई ताई जी की गोद में बेहोश हो गए। गांव के लड़के भी वहां पहुंच गए। वो ताई जी को वहां खुद से पहले पहुंचे देखकर अचंभित थे कि एक वृद्धा में ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो उन लोगों से पहले पहुंच गई। अब सभी लड़कों ने गिरीश भाई को खाट में लेटाकर उन्हें गांव में ले आए। सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। ताई जी गिरीश भाई के सिर को मलाश, सिर की मालिश रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। कुछ लोगों ने गिरीश भाई के मुंह में पानी के छींटे मारे, जिससे वो धीरे धीरे होश में आने लगे। सभी खुश थे। मैं भी वहां अपनी दादी के साथ ये सब देख रहा था। गिरीश भाई पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। वो बहुत डरे, सहमे से लग रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें आराम से उठाकर बैठा दिया। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो लड़खड़ाती आवाज में बताने लगे कि रात को खाना खाने के बाद वो उबला भुट्टा खाते खाते अपनी गोट की तरफ पहुंचे, तो तब सब सामान्य था। फिर वो अपनी खाट पर लेट गए और भुट्टा खाने लगे कि उनकी गोट के पीछे वाली छप्पर में कुछ हलचल सी हुई। तो वो ये जानने कि कहीं कोई गाय, बैल या बकरियां, ढेबरा भेड़ अपने रस्सी से खुल तो नहीं गए। छप्पर के पीछे भुट्टा खाते खाते चले गए तो क्या देखते हैं कि एक डेबरा पहाड़ी भेड़ ऊपर वाली खेत की ओर भागने लगी है। उन्हें लगा उनका डेबरा शायद रस्सी से खुल गया है और वो उसके पीछे ऊपर वाले खेत में उसे पकड़ने दौड़ने लगे। वो भेड़ उन्हें गांव की केरी की ओर ले जा रही थी और वो बाशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो बस दौड़ रहे थे। तभी ताई जी ने बताया कि वो भेड़ कुछ नहीं, एक छलावा भूत था जो रूप बदलकर गिरीश को गांव की केरी के पार ले जा रहा था। क्यों? कि गिरीश ने भुना हुआ भुट्टा खाया जो उसे खुले में या रात को अनजानी जगह पर नहीं खाना चाहिए था। ये छलावा भुने हुए चीज पर जल्दी असर करते हैं। अगर छलावा उसे गांव की केरी के उस पार ले जाता तो गिरीश का बचना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही छलावा गिरीश को ले जाने लगा, मुझे ताई जी देवी की आवाज हुई कि उसे बचा लो, और मैं उस ओर दौड़ पड़ी और गिरीश को बचा लिया। यह घटना जब भी मेरे जहन में आती है तो मेरे आंखों के सामने फिर से वही परिदृश्य घूमने लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ आज के जमाने में भी संभव है। आज इस घटना को 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर लगता है कल की ही बात हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पहाड़ों में आज भी भूनी हुई किसी भी चीज को खुले में, अनजानी जगहों पर, रात में या कहीं जंगलों में खाने के लिए मना किया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर छलावा भूत उसे छल लेता है। तो आपने ये कहानी सुन ली, लेकिन ध्यान रहे, कहानियां खत्म होती हैं, साए नहीं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, तो चिंता मत कीजिए, वो बस कहानी का हिस्सा था, या शायद आपके साथ आपके कमरे तक आ गया है। अंधेरा कभी खाली नहीं लौटता। अगर आप सच में चाहें कि अगली बार डर आपको और गहराई से छू सके, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए रोशन हॉरर स्टोरी को। और याद रखें, अगली कहानी जब आएगी, हो सकता है वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर ना हो, बल्कि आपके पीछे खड़ी हो। जब तक हम फिर मिलें, लाइट जलाकर सोइए, क्योंकि रात आपके नाम पुकारना जानती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोशन हॉरर स्टोरी। अगर डर आपका शौक है, तो यहां आए हैं आपने बिल्कुल सही जगह। हर रात यहां एक नई रहस्यमयी, सच्ची, बूटों की आवाज, काले साए और ऐसी सस्पेंस वाली हॉरर कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइट बंद कर दीजिए, कमरे में हल्की खामोशी रहने दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपके दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब देने से इंसान भी डरता है। कहानी है एक पुरानी तहसील, एक बंद पड़ी हवेली और एक ऐसे द्वार की जो खुलता तो दिखाई देता है, पर बंद होने के बाद आपको आप रहने ही नहीं देता। अमन एक स्वतंत्र फिल्म मेकर था, हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। अक्सर लोग कहते, यार अमन, तू असली भूत प्रेत खोजने चला जाता है, कभी कुछ मिला? और अमन हंसकर कह देता, अभी तक तो नहीं, पर एक दिन मिलेगा जरूर। पर उसे नहीं पता था कि वो एक दिन उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। एक रात उसे एक ईमेल मिला, हिंदपुर तहसील की कालकुंड हवेली पर फिल्म बनाओ, मैं सबूत भेज रहा हूं। नीचे कुछ तस्वीरें थीं, धुंधली पर डरावनी। एक पुरानी हवेली का टूटा हुआ बरामदा, एक सीढ़ी जिसमें किसी का साया, और सबसे ज्यादा असामान्य, दीवार में बना एक अजीब काला गोल निशान जो दरवाजे जैसा लगता था। अमन की ऑब्जर्वेशन स्किल तेज थी। उसे पहली नजर में लगा, ये कोई एडिटेड तस्वीरें नहीं हैं। ईमेल के अंत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जाना तो अकेले मत जाना। अमन ने अपनी टीम, सना, कैमरा गर्ल, विराज साउंड इंजीनियर और कबीर स्क्रीन राइटर को कॉल किया। चारों रोमांच के लिए तैयार थे। अगले दिन वे हिंदपुर पहुंचे, एक छोटा सा कस्बा, शांत पर अजीब। सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े ने उनसे पूछा, कहां जाना है बेटा? अमन ने कहा, कालकुंड हवेली। बूढ़ा तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आवाज कांपने लगी। उधर? बेटा, इंसान वहां सिर्फ एक बार जाता है, लौट कर आए तो उसकी छाया नहीं आती। सन्ना ने हंसते हुए धीरे से अमन से कहा, ये लोग बस कहानी बनाते हैं। पर बूढ़े ने उसकी ओर देखा, बिटिया, वहां जो दीवार में नजर आता है ना, वो दरवाजा नहीं, वो रास्ता है। कहां जाता है कोई नहीं जानता। अमन को यह सब प्रचार जैसा लगा, पर मन में हल्का सा भय जरूर आया। फिर भी वे आगे बढ़ गए। हवेली बहुत दूर थी, सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी। मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा ठंडी और अजीब सी गंध से भरी। अंततः हवेली सामने दिखाई दी, एक विशाल इमारत, टूटी खिड़कियां, काले धब्बों से भरी दीवारें और दरवाजा जो आधा खुला था। कबीर बोला, लगता है किसी ने हाल ही में खोला हो। सना ने रिकॉर्डिंग शुरू की। अमन ने हवेली में पहला कदम रखा। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेते ही छाती में दर्द महसूस हुआ। अंदर अजीब सी परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं, जैसे किसी ने दूर से फ्लैश मारा हो या कोई दूसरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो। विराज ने कहा, भाई ये लाइट्स कहां से आ रही हैं? हमारी टीम में तो कोई और है नहीं। अमन ने जवाब दिया, शायद रोशनी बाहर से आ रही हो। पर सब जानते थे बाहर रात थी, कोई रोशनी नहीं। अंततः वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे और वहां दीवार पर था वही काला गोल निशान, करीब 6 फीट ऊंचा, बिल्कुल बराबर गोला, जिसे किसी ने हाथ से नहीं बना सकता था। पास जाकर देखने पर लगा जैसे सतह चिकनी नहीं, भीतर खिंचती हुई लगती थी। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया। अमन चिल्लाया, नहीं छूना।
पर कबीर का हाथ पहले ही गोले के बिल्कुल करीब था। अगले ही पल गोले से ठंडी हवा बाहर निकली, इतनी ठंडी कि जैसे किसी बर्फीली गुफा में दरार खुल गई हो। सना चीखी, क्या है ये तो जिंदा लग रहा है। अमन के दिल में डर घर कर चुका था, पर शूट तो करना ही था। उस रात वे हवेली में ही रुके, कमरे में तंबू लगाए, कैमरे चारों ओर रख दिए। सब ठीक लग रहा था, जब तक कि 2:47 पर एक कैमरे ने आवाज रिकॉर्ड की। कौन है? आवाज किसी बच्चे जैसी थी, पर खुरदरी टूटी हुई, जैसे कोई बच्चा बोलना भूल चुका हो। विराज घबराया। यह आवाज कहां से आई? कैमरा चेक किया गया। आवाज आई थी काले गोले वाले कमरे से। अमन और सन्ना टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। कमरा खाली था, पर ठंड पहले से ज्यादा। अचानक गोल निशान पर हल्की दरारें बनती दिखी, जैसे कोई भीतर से उसे खरोंच रहा हो। सना का कैमरा अचानक बंद हो गया। अमन को लगा उसने किसी की सांसें सुनी, बहुत पास से, बहुत धीमी, पर बिल्कुल साफ। मत खोलो। अमन पीछे हट गया। यहां कुछ है, उसने बुदबुदाया। अगली सुबह अमन ने कस्बे के पंडित से मुलाकात की। वह डरता था, पर बात करने को तैयार हो गया। उसने बताया, 250 साल पहले इस हवेली का मालिक तांत्रिक कालनिधि था। वह आत्माओं को कैद करके उन्हें अमर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने एक कर्मकांड किया, जिससे दीवार में काल द्वार बन गया। इस द्वार से चीजें अंदर जा सकती थीं, पर वापस नहीं आ सकती थीं। अमन ने पूछा, क्या लोग मरे भी? पंडित ने धीरे से कहा, लोग नहीं बेटे, उनकी परछाइयां मरी थीं। इंसान बच जाता था, पर उसकी छाया हमेशा के लिए गायब हो जाती। अमन को बूढ़े की बात याद आई। लौट कर आए तो उसकी छाया नहीं आती। जब अमन वापस हवेली पहुंचा, सना चीखते हुए बाहर निकली। अमन, जल्दी आओ! अंदर विराज खड़ा था, पर उसके पीछे जमीन पर छाया नहीं थी। अमन अवाक रह गया। तेरी छाया कहां है? विराज डर कर पीछे हट गया। यार, मैं नहीं जानता। मैंने बस कमरे में कदम रखा और अचानक ऐसा लगा कि कुछ खींच रहा है, कबीर ने कहा। कहीं ये गोल निशान ने? विराज चिल्लाया। मुझे यहां से जाना है, अभी के अभी। पर बाहर निकलने से पहले हवा फिर वही फुसफुसाहट लाई। एक गया, 3 बाकी। अमन ने कैमरे रात भर चलने दिए। रात 3:11 पर काला गोला अचानक फैलने लगा, जैसे कोई काला धुआं बाहर आ रहा हो। फिर एक हाथ बाहर निकला, लंबी उंगलियां, हड्डी जैसे पतले और अति प्राकृतिक। अगले ही पल कबीर गायब। सना चीखी, कबीर! वो कहां गया? कैमरे ने कैद किया। कबीर को कोई नहीं छुआ, वह सिर्फ छाया की तरह दीवार में समा गया और गायब। उसकी चीख अभी भी कमरे में गूंज रही थी। अब बचे थे अमन, सना, विराज। हवेली अब जिंदा लग रही थी। हर कमरे से आवाजें आ रही थी, हर दीवार पर परछाइयां हिल रही थी। अमन ने फैसला किया, हम अभी निकलते हैं। पर गेट बंद था। लोहे का बना भारी दरवाजा, जो उन्होंने कभी बंद नहीं किया था, अपने आप लॉक हो चुका था। विराज रोते हुए बोला, ये हवेली हमें जाने नहीं देगी। अचानक सना गायब हो गई। उसकी चीख सीढ़ियों से आई। अमन भागा। सीढ़ियों के ऊपर सना खड़ी थी, पर उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल काली। वह बोली, तुम सबको डराया बहुत, अब तुम्हारी बारी है। अमन। और अगले ही पल वह काले गोले में समा गई। अब अमन अकेला था। हवेली शांत, पर उस शांति में मौत छिपी थी। अमन ने कैमरा उठाया और आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया, जो भी ये वीडियो पाए, इस जगह मत आना। यहाँ एक ऐसा द्वार है जो इंसान नहीं, उसकी आत्मा खाता है। गोले पर दरारें उभर रही थीं। अब कोई बाहर आने ही वाला था। अमन ने दीवार को तोड़ने की कोशिश की, पर दीवार पत्थर जैसी थी। अगले ही पल एक भयानक चीख हवेली में गूंजी। द्वार पूरी तरह खुल गया। एक काली सुरंग जैसी चीज दिखी, जिसका अंत दिखाई नहीं देता। हवा ने अमन को खींचना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। पर सुरंग की ताकत बहुत ज्यादा थी। अमन का शरीर हवा में उठा और वह काले द्वार में समा गया। सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर गिरा और वीडियो में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, शून्य में आपका स्वागत है। कई महीनों बाद जब पुलिस पहुंची, हवेली खाली थी। कैमरा मिला जिसमें वीडियो था, पर एक बात अजीब थी। वीडियो में दिखते अमन की कोई छाया नहीं थी। लोग आज भी कहते हैं,
कभी अगर रात 3 बजे कालकुंड हवेली के पास से गुजरे तो दीवार में वह काला गोला हल्का सा चमकता है। कभी कभी लगता है जैसे अंदर से कोई हाथ बाहर आने को हो, जैसे हवेली अभी भी भूखी है और इंतजार कर रही है अगले इंसान का जिसकी छाया वह खा सके। अमन को द्वार ने निगल लिया था। कमरा खाली, कैमरा टूटा पड़ा, पर हवेली अचानक शांत हो गई। 3 महीने बाद एक रात हिंदुपुर की सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। नंगे पैर, कपड़े फटे हुए और चेहरा पहचान में ना आने लायक। ड्यूटी पर बैठे चौकीदार रमेश ने पूछा, कौन हो भाई? उस व्यक्ति ने सिर घुमाया। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल स्याह। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं अमन। रमेश कांप गया। पूरे गांव में खबर फैल गई, अमन जिंदा है, पर उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। अमन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं, कोई अंदरूनी डैमेज नहीं, पर दिमाग ऐसे जैसे किसी ने 5 साल तक अंधेरे में रखा हो। सबसे डरावनी बात, अमन की छाया नहीं थी। उसके कमरे में सीसीटीवी लगाया गया। पहली रात कैमरे में कुछ कैद हुआ। अमन बिस्तर पर शांत सोया था, पर उसके पीछे दीवार पर एक छाया दिखाई दे रही थी। परछाई अमन की नहीं थी। परछाई अपनी मर्जी से हिल रही थी, कभी अमन को देखती, कभी कैमरे को। रात 3 बजे अमन अचानक उठ बैठा, सीधे कैमरे की ओर देखा और कहा, वह आ रहा है। कौन? क्यों? किसी को जवाब नहीं पता था। अमन के होश में आने के 5वें दिन उसने पहली बार एक आवाज सुनी, अमन। यह आवाज सना की थी, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने काले द्वार में समाते देखा था। अमन घबरा गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, पर कोई नहीं। अचानक दीवार पर काले धुएं जैसा धब्बा बना और उसमें से आवाज आई, अमन, मुझे बचाओ। अमन चीखा, सना, तू जिंदा है? आवाज बोली, दीवार के पीछे हूं, इस दुनिया में नहीं, पर पूरी तरह मरी भी नहीं। अमन ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने उसे काबू में किया, पर रात को अमन ने वही दीवार फाड़ने की कोशिश की। कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया उसे देखकर सबका खून जम गया। अमन की परछाई उसके पीछे खड़ी थी, अलग से, भीतर से, जैसे कोई दूसरा अमन। पर वह छाया अमन के साथ दीवार पर कुछ खोद रही थी। एक दिन अस्पताल के सभी बल्ब एक साथ फट गए। कमरा अंधेरे में डूब गया। नर्स जब अमन के कमरे में गई, कमरा खाली था, बिस्तर बिखरा हुआ था और दीवार पर वही काला गोल निशान, ठीक वैसा ही जैसा हवेली में था। नर्स डर कर भागी, पर जाते जाते उसने एक चीज देखी। दरवाजे पर एक नई छाया खड़ी थी। छाया, पर इंसान नहीं। हवेली से कुछ सामान मिला था। उसी में विराज की एक पुरानी नोटबुक मिली। अंतिम पन्नों में लिखा था, अगर हम में से कोई बच गया तो वह असली नहीं होगा। शून्य में जो भी जाता है उसका स्थान कोई और ले लेता है। नीचे खून से लिखा था, अमन को आने मत देना, वह अमन नहीं होगा। लोगों ने इस बात को मजाक समझा, पर अगले ही हफ्ते कस्बे में 4 लोग गायब हो गए। उनकी छाया कमरे में मिली थी, शरीर नहीं। अमन अब बोलने लगा था, पर उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। उसकी हंसी धीमी, खुरदरी, अस्थिर। वह दुनिया से सिर्फ एक बात कह रहा था, मुझे हवेली जाना है। सुरक्षा बढ़ाई गई। अमन को बांधा गया, पर जब रात 3 बजे हुई, बंधे हुए अमन के पीछे एक दूसरी छाया उभरी। छाया ने उसकी रस्सियां खोल दी। अमन ने कैमरों की ओर देखा और कहा, मुझे जहां से लाया गया था उसी को वापस देना है। और वह गायब हो गया अस्पताल से, ठीक 3:03 पर, बिना कोई निशान छोड़े। अमन गांव पहुंचा। बूढ़े पुजारी ने उसे देखा और कांप गया। ये अमन नहीं है, ये तो शून्य का दूत है। अमन शांत आवाज में बोला, द्वार भूखा है। किस चीज का? पुजारी ने पूछा। अमन मुस्कुराया और कहा, जीवन का, यादों का, आत्मा का। फिर उसने 3 शब्द कहे जिन्होंने बूढ़े के प्राण निकाल दिए। द्वार खुल चुका। अमन खुद पैदल चलकर कालकुंड हवेली पहुंचा, पर इस बार हवेली पहले से ज्यादा बदली हुई थी। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श पर काले धब्बे फैल रहे थे, खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। अमन के कदम रखते ही हवेली ने हल्का कंपन किया। ऐसा लगता था जैसे वह खुश हो गई हो। अमन बोला, मैं आ गया। अंदर से आवाज आई, और बाकी?
अमन ने गर्दन मोड़ी और बोला, आएंगे, एक एक करके मैं बुला लूंगा। अमन हवेली के अंदर गया। काला द्वार सामने था, धीरे धीरे धड़क रहा था जैसे दिल हो। अमन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली छुई, द्वार थोड़ा खुला और अंदर से सन्ना की आवाज आई, अमन, तू वही नहीं रहा, तू हमारी तरह बन गया है। अमन बोला, नहीं सना, मैं तुम सबको वापस लाने आया हूं। सन्ना चीख उठी, मत खोलो, जो तुम देखोगे वो तुम नहीं सह पाओगे। पर द्वार अब अमन को खींच रहा था। अमन अंदर समा गया और उसने जो देखा वह सिर्फ अंधेरा नहीं था। वहां विराज खड़ा था, कबीर जमीन पर बैठा रो रहा था। सना दीवार से चिपकी थी, अनगिनत परछाइयां हवा में तैर रही थी और बीच में एक विशाल आकृति जो इंसान जैसी नहीं थी। उसके शरीर पर कोई चेहरा नहीं, सिर्फ कई मुंह, कई आंखें और अंदर खींचने वाले हाथ। उसने अमन से कहा, तू वापस आया, अब तू मेरा द्वार बनेगा। अमन ने चीख कर कहा, नहीं, मैं इंसान हूं। आकृति हंसी, इंसान? तू तो पहले दिन ही मर चुका था। सना ने अमन का हाथ पकड़ा। अमन सुन, तू असली अमन नहीं है। अमन ने कांपते हुए पूछा, तो मैं कौन हूं? सना बोली, द्वार ने जो बाहर भेजा वो तेरी नकल है, असली अमन यहीं पड़ा है। अमन मुड़ा। एक कोने में एक कंकाल पड़ा था, जिसके कपड़े वही थे जो अमन उस दिन हवेली में पहना था। अमन टूट गया। उसने खुद को पकड़ लिया। मतलब जो बाहर गया वह मैं नहीं था। विराज बोला, नहीं भाई, वह शून्य का अमन है। अचानक वो परछाइयों का राजा अमन पर टूट पड़ा। वह बोल रहा था, तू बाहर जाएगा, तू मेरा दूत बनेगा, तू दुनिया लाएगा। अमन भागा, द्वार खोजने लगा। सना, कबीर, विराज उसके पीछे। आगे दीवार पर हल्की रोशनी दिखाई दी। यही बाहर का रास्ता था। अमन दौड़ा अपनी पूरी ताकत से। छाया राजा चीखने लगा, भाग नहीं सकता, अब तू मेरा है। अमन ने आखिरी छलांग लगाई और बाहर की दुनिया में गिर पड़ा। अमन बाहर था, पर वह अब पहले जैसा इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर काले निशान, उसकी आंखों में खालीपन, उसके पीछे अजीब सी धुंधली छाया। वह गांव पहुंचा, पर लोग उसे देखकर भागने लगे। एक बच्चे ने पूछा, भैया, आपकी छाया क्यों कांपती है? अमन ने पीछे देखा। छाया अपनी मर्जी से हिल रही थी, धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी। अमन के शरीर से निकलकर दीवार पर चढ़ गई और बोली, अब तू आजाद है, पर मैं नहीं, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमन भागा पूरी जान से। कालकुंड हवेली का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, एक निकल गया, पर हजारों अब भी बाकी हैं। और हवेली के बाहर सड़क पर अमन अकेला चल रहा है, पर हर 10 कदम पर एक नई छाया उसका पीछा करती दिखती है। जैसे शून्य अभी भी उसके अंदर है, जैसे हवेली ने उसे छोड़ा नहीं, बस बाहर भेजा है। उसका मिशन शुरू हो चुका है, द्वार को फैलाने का। घर घर, कमरे कमरे, दीवार दीवार। और आप ये कहानी सुन रहे हैं, पर शायद आपकी दीवार में भी कहीं एक हल्का काला धब्बा बन रहा हो, जो अभी छोटा है, पर आज रात 3 बजे वो बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने इस कहानी को पूरी तरह सुन लिया है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस आपके साथ घर तक चली जाती हैं। हाँ, आपके कमरे की दीवार से लेकर खिड़की के पीछे की अंधेरी जगह तक शायद कोई परछाई अभी भी आपको देख रही हो। अगर हिम्मत हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हर लाइक अंधेरे में एक छोटी सी लौ की तरह है। और अगर आप सच में तैयार हैं अगले डर के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि अगली दहशत, अगला साया, अगला रहस्य सीधे आपके मोबाइल में आने वाला है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक लाइट बंद न करना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तुमने कभी सोचा है कि कोई हवेली सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी होती, बल्कि वहां की हर दीवार, हर दरवाजा तुम्हारे डर और रहस्यों से भी बना होता है? स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी छुपे डर और रहस्य को उजागर करती है। हर हवेली, हर जंगल, हर सुनसान रास्ता कहता है कुछ ऐसा जो आप सुनना कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको डर पसंद है,
और आप तैयार हैं अंधेरे के उन सच को जानने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, डर भी जिंदा है। आज की कहानी है शापित कोठारी, एक ऐसी हवेली जहां सच, झूठ और मौत हमेशा एक ही कमरे में मिलती है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक पुराने वीरान गांव बसेरिया के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, लाल हवेली। कभी राजा प्रताप सिंह की यह शान थी, पर अब गांव वाले उसकी छाया से भी डरते थे। कहते हैं रात में उसकी खिड़कियों से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई नाम पुकारा जाता है। अन्नय कोलकाता का रहने वाला था, एक उभरता हुआ पत्रकार। उसे पुराने रहस्यों और भूली हुई कहानियों पर स्टोरी लिखना पसंद था। इसी खोज में वह एक दिन बसेरिया पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, हवा में हल्की ठंडक और मिट्टी की गंध थी, लेकिन गांव पर एक अजीब सी उदासी लिपटी थी, जैसे किसी ने हवा का गला दबा दिया हो। गांव के बाहर चाय की दुकान पर उसने पूछा, भाई यहां कोई रहने की जगह मिलेगी? दुकानदार ने आंखें चौड़ी कर ली। तुम यहां ठहरने आए हो? किस काम से? एक पुरानी हवेली की रिपोर्ट बनाने। दुकानदार का चेहरा उतर गया। पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, लाल हवेली? अन्नय ने सिर हिलाया। बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा वहां रात में मत जाना, उस हवेली ने पूरे खानदान को खा लिया। लोग कहते हैं हवेली जिंदा है, अंदर कोई है जो बाहर आने देता ही नहीं। अन्नय मुस्कुराया, मैं पत्रकार हूं बाबा, डरने नहीं आया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। डरने की बात नहीं, समझने की बात है। जो हवेली में गया वह लौटा ही नहीं। अन्नय ने इसे गांव वालों की अंधविश्वासी बात समझकर हंस दिया, लेकिन दुकानदार ने उसे एक पुराना कमरा किराए पर दे दिया। कच्ची जमीन, टीन की छत। रात तक सब शांत था। फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। अन्नय चौंक कर उठ बैठा। कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर से। वह दरवाजे के पास गया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट उड़ी। हवेली मत जाना। अन्नय ने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन नींद अब गायब थी। अगले दिन सुबह सुबह अन्नय लाल हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घास जली हुई सी लगती थी, जैसे कई साल पहले यहां आग लगी हो। हवेली के बड़े लोहे के फाटक पर काई जमी थी, पर सबसे डरावनी बात, फाटक थोड़ा खुला था, जैसे भीतर किसी ने हाल ही में धक्का दिया हो। अन्नय ने कैमरा निकाला और अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें लाल रंग से नहीं, खून के रंग जैसी थी। छज्जों पर चमगादड़ सो रहे थे। अंदर घुप अंधेरा। अन्नय ने टॉर्च जलाई। पहली दीवार पर उकेरी एक अजीब सी पेंटिंग देखकर वह रुक गया। एक औरत जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। नीचे लिखा था, जिसने सच देखा उसकी आंखें गायब हो गईं। अन्नय ने इसे हवेली के किसी पागल रहवासी का काम समझा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसने सुना, अन्नय। वह चौंक पड़ा। नाम किसी महिला की आवाज ने लिया था, पर हवेली में कोई नहीं था। कौन है? उसने पूछा। आवाज आई, मुड़ो, मैं यही हूं। अन्नय कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। पीछे कुछ नहीं। उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। एक औरत, लंबे बाल, फटी लाल साड़ी, खाली आंखों के गड्ढे। वह बिल्कुल अन्नय के पास खड़ी थी। अन्नय घूमता है, पर वहां कोई नहीं। वह डर के मारे बाहर भागता है, फाटक पार करता है, गांव लौटता है, लेकिन उसके भागते भागते हवा में वही आवाज गूंजती है, सच के बिना मत जाना, मैं इंतजार कर रही हूं। गांव पहुंचा तो लोग उसे घूर रहे थे। एक बच्ची उसके पास आई। भैया, हवेली में उस दीदी को देखा क्या? अन्नय ने पूछा। कौन दीदी? बच्ची ने मासूमियत से कहा। वही जिसकी आंखें नहीं हैं। अन्नय का दिल एकदम रुक गया। वह बोल पड़ा, तुमने उसे देखा है? बच्ची हंसी नहीं, रो पड़ी। वो रात को खिड़की से मुझे देखती है, मैं सो नहीं पाती। अन्नय ने सोचा, यह डर बहुत गहरा है, यहां जरूर कुछ हुआ है। वह बुजुर्ग के पास गया जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी। बुजुर्ग बोले, वह औरत रानी प्रतिमा, राजा प्रताप सिंह की पत्नी। लोग कहते हैं राजा ने उसे हवेली की तहखाने वाली कोठरी में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। रानी की मौत चीखों में हुई।
और हवेली पर शाप आ गया। अन्नय ने पूछा, लेकिन वह आवाज, वह मुझे नाम लेकर क्यों पुकार रही थी? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम उससे जुड़े हो बेटा। रानी प्रतिमा की आखिरी डायरी, उसकी आखिरी रात, सब कुछ तुम्हारे दादा ने लिखा था और वह डायरी हवेली की उसी कोठरी में छिपी है। अन्नय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह अब सिर्फ कहानी नहीं थी, यह उसके परिवार से जुड़ा रहस्य था। अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए, बुजुर्ग बोले, तो कोठरी में उतरना होगा, लेकिन याद रखना, जो भी उस कोठरी में जाता है वह पूरा नहीं लौटता। अन्नय रात में सो नहीं पाया। उसके कान में बार बार वही फुसफुसाहट घूमती रही, मैं इंतजार कर रही हूं। वह करवटें बदलता रहा। खिड़की के बाहर रात काली थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसका नाम बहुत धीरे से पुकार रहा हो। वह खिड़की की तरफ गया। बाहर कोई नहीं, पर फिर किसी चीज ने खिड़की पर जोर से हाथ मारा। खिड़की के शीशे पर उभरे निशान, 5 उंगलियां, लंबी, काली और अजीब टेढ़ी। अन्य पीछे हट गया। उसे लगा यह सब किसी मनोवैज्ञानिक दबाव का असर है, पर वह जानता था कि वह दोबारा लाल हवेली जाए बिना चैन से नहीं बैठ सकेगा। सुबह होते ही वह बुजुर्ग के पास पहुंचा। मैं हवेली की कोठरी में जाऊंगा, अन्य ने दृढ़ आवाज में कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें यह चीज चाहिए? उन्होंने एक पुरानी लाल मटमैली चाबी निकाली। यह हवेली के तहखाने की कोठरी की चाबी है। इसी कोठरी में रानी प्रतिमा को कैद किया गया था। अन्य ने चाबी हाथ में लेते ही उसकी ठंडक महसूस की। ऐसा लगा जैसे चाबी भीतर तक उसकी हड्डियों में उतर गई। लेकिन याद रखना, बुजुर्ग बोले, अंधेरे कमरे में हमेशा सीधा मत देखना। वहां जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना, और कोठरी में दीवारों से आवाज आए तो जवाब मत देना। अन्य ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग की आंखों में डर तैर गया, क्योंकि अक्सर वो आवाजें रानी की नहीं होती। दोपहर तक अन्य वापस लाल हवेली पहुंच गया। आज हवेली पहले से भी ज्यादा शांत थी, जैसे किसी ने इसकी सांसें रोक दी हों। फाटक उसने पूरी तरह खोला। जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जमीन पर टूटे बर्तनों के बीच से गुजरते हुए वह हवेली के पीछे की ओर बढ़ा, जहां बुजुर्ग ने बताया था कि तहखाने का दरवाजा है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर छायाएं अजीब आकार बना रही थीं, कभी किसी के चेहरे जैसा, कभी किसी जानवर जैसा। आखिर वह पहुंच गया हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से में। एक बड़ा काला दरवाजा जिसकी लकड़ी गल चुकी थी, पर उस पर बने 2 निशान बिल्कुल साफ थे, एक आंख और एक खून से भरा हाथ। अन्य ने धीरे धीरे चाबी डाली। चाबी तुरंत घूम गई। दरवाजा खुद ब खुद अंदर की ओर खुल गया। अंदर से तेज बांसी बदबू का झोंका आया, जैसे सदियों से कैद किसी आत्मा की सांस बाहर निकली हो। तहखाने की सीढ़ियां पत्थर की थीं और गहरी, नीचे घना अंधेरा। मैं सिर्फ सच्चाई खोजने आया हूं, अन्य ने खुद से कहा। वह नीचे उतरने लगा। हर कदम पर हवा भारी होती गई। नीचे किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी, पर वह साफ नहीं सुन पा रहा था। ऊपर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने में एकदम घुप अंधेरा। अन्य ने जल्दी से टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ाती हुई फैल गई। अब वह लगभग तहखाने के तल पर पहुंच चुका था। तहखाने के केंद्र में एक पत्थर की बनी गोलाकार कोठरी थी। दरवाजा लोहे का, अपनी जगह जंग से जकड़ा हुआ, लेकिन खुलने लायक। दीवारों पर चाक से कई जगह कुछ लिखा था। यहां मत आओ, वो जिंदा है। चीखें अभी भी गूंजती हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी। अन्य का हाथ कांप रहा था, पर उसने फिर भी दरवाजा खींचा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक लंबा कमरा था, बिल्कुल खाली, लेकिन दीवार पर एक जगह काला सा दाग था, क्रूर, उभरा हुआ, जैसे किसी इंसान की छाया उसी में पिघल गई हो। अन्य अंदर गया। कमरे के बीचों बीच कुछ गिरा पड़ा था। एक पुरानी, बहुत ही धूल भरी डायरी, उसके दादा की लिखावट। अन्य का दिल भर आया तो यह सच है। वो डायरी उठाने ही वाला था कि पीछे कोई सांस लेता हुआ सुनाई दिया। अन्य ने मुड़कर टॉर्च मारी। कोई नहीं। अगले ही पल कोठरी की दीवार के भीतर से दस्तक आने लगी। अन्य की रीढ़ में ठंड उतर गई। बुजुर्ग की बात याद आई। दीवारों से आवाज आई तो जवाब मत देना। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज।
अन्ना ने हिम्मत जुटाई, डायरी उठाई और वापस जाने को मुड़ा। लेकिन जब उसने कोठरी का दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी बाहर पड़ी और वह वहीं जम गया। तहखाने की दीवारों पर अब ताजा खून से लिखा था, मत जाओ, तुम सच के वारिस हो। और नीचे एक हाथ का निशान जिसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और अभी भी हिल रही थीं। अन्ना की सांसें रुकने लगी। वह दौड़ा, सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचा और बाहर आने के लिए दरवाजा धकेला, ऊपर की हवेली बदल चुकी थी। पहले टूटी फूटी दीवारें थीं, अब दीवारें नई थीं, जैसे समय खुद उलट गया हो। हॉल में मशालें जल रही थीं, फर्श साफ था, दाएं बाएं नौकर चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंध में थे, आंखें नहीं। अन्ना ने पीछे हटना चाहा, पर कोई पकड़ लेता है उसके कंधे को। उसने मुड़कर देखा, रानी प्रतिमा, फटी लाल साड़ी, चेहरे पर खून की लकीरें और आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे। उसने सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे बोली, आ गए मेरे सच्चाई के वारिस। अन्ना की टॉर्च बंद हो गई, आंखों के सामने सब काला और रानी की आवाज, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, वरना तुम भी मेरी तरह दीवारों में गुम हो जाओगे। हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली का दरवाजा बंद होते ही अन्ना को ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य बंधन में जकड़ गया हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल ठोस बन गया था, जैसे वह दीवार का हिस्सा बन चुका हो। हॉल में जलती मशालों की रोशनी दीवारों पर लहराते हुए डरावने साए बना रही थी। वातावरण में धूप, केसर और किसी अजीब सी जली मांस जैसी गंध मिली हुई थी। अन्ना ने कांपते हुए पूछा, मैं कहां हूं? पीछे खड़े भूतिया नौकरों का कोई जवाब नहीं। वे सब अनदेखी जगहों को ताकते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उनके पांव जमीन को छूते ही नहीं थे। अचानक आवाज आई, तुम मेरे समय में हो। अन्ना घूमा, रानी प्रतिमा उसके ठीक सामने खड़ी थी। चेहरा वहीं, सफेद, निर्जीव, आंखों की जगह काले गड्ढे। पर अजीब बात यह थी कि उसके आसपास हवा ठंडी नहीं, बल्कि तप रही थी, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर धधक रही हो। तुम जिंदा हो? अन्ना ने हकलाते हुए पूछा। रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके फटे होंठों से मुस्कुराहट की जगह खून की पतली धार बह निकली। मैं न जिंदा हूं, न पूरी मरी। उसकी आवाज गहरी, बेहद दुखी, पर खून से लथपथ थी। मैं उसी क्षण में फंसी हूं जब मेरे पति ने मुझे दीवारों में चुनवा दिया था। अन्ना पीछे हटने लगा। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम मेरे वारिस हो? तुम्हारे दादा ने मेरी आखिरी रात लिखी थी, उनका काम अधूरा छोड़ दिया गया। अन्ना का दिल धड़क उठा। लेकिन मेरे दादा ने क्यों लिखा? वे इस हवेली से कैसे जुड़े? रानी की सांसें भारी हुईं। तुम्हारे दादा इस हवेली के शाही दीवान थे। उन्होंने मेरे सच को लिखने की कोशिश की, पर राजा को पता चल गया और उन्होंने उन्हें भी मारने की कोशिश की। अन्ना की आंखें फैल गईं। क्या वे मारे गए? रानी की आवाज टूट गई। नहीं, वे भाग निकले, लेकिन सच्चाई उनके रक्त में थी और अब वह सच्चाई तुम्हें ढूंढ लाई है। अन्ना को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन डूब रही हो। अचानक हवेली के हॉल में तेज ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। दीवारें थरथराईं, नौकरों की धुंधली परछाइयां गायब होकर अचानक मासूम इंसानों में बदलने लगी, जैसे समय अपने पुराने रूप को वापस ला रहा हो। अब हॉल में राजा प्रताप सिंह का दरबार सज चुका था। लोग सोने चांदी के वस्त्र पहने खड़े थे। राजा सिंहासन पर बैठा था, राजसी, पर उसकी आंखों में अजीब क्रूर चमक थी। अन्ना स्तब्ध था। यह सब कैसे संभव था? रानी प्रतिमा धीरे से बोली, यह मेरा स्मृति लोक है, मैं तुम्हें दिखाती हूं वो रात जब सब खत्म हो गया था। अन्ना उन दृश्यों से गुजरने लगा जो 100 साल पहले घटे थे, पर अब उसके सामने जिंदा थे। राजा प्रताप सिंह दहाड़ा, प्रतिमा ने मेरी वफादारी पर दाग लगाया है। वह जादू टोने में लिप्त है। मैं इस हवेली को अपवित्र नहीं होने दूंगा। रानी रोते हुए भीगती आंखों से कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इन दीवारों में छिपे राज को जानना चाहती थी। यह हवेली शापित है और आप ही उसकी चाबी हो। राजा ने इशारा किया। सैनिकों ने रानी को पकड़ा। लोगों ने चिल्लाकर कहा, चुड़ैल, चुड़ैल। अन्ना को लगा उसका सीना फट रहा है। यह सब झूठ था। रानी निर्दोष थी। अचानक दृश्य टूट गया, जैसे किसी ने पर्दा फाड़ दिया हो।
रानी अब अन्नय के करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, खून जैसे काले आंसू। देखा, मैं निर्दोष थी, पर राजा ने मुझे दीवारों में जिंदा बंद करवा दिया। मैंने आखिरी तक चीखा, कोठरी की दीवारें मेरी चीखें पीती रहीं, और फिर मैं कुछ और बन गई। अन्नय का गला सूख गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रानी प्रतिमा की आवाज बदल गई और ठंडी हो गई। मेरी मौत का सच पूरा करो, मेरी डायरी पढ़ो और दुनिया को बताओ कि राजा ने क्या किया। अन्नय ने कांपते हुए डायरी को अपने बैग से निकाला। रानी की आंखों के काले गड्ढों में एक लाल चमक उभरी। डायरी की पहली पंक्ति पढ़ो, रानी बोली। अन्नय ने खोलकर पढ़ा। आज रात हवेली में कुछ जाग गया और रानी प्रतिमा को पता है कि वह क्या है। अन्नय ने रानी की तरफ देखा। रानी चुप खड़ी थी, पर उसकी परछाई, उसकी असली परछाई हिल रही थी, जैसे वह इंसान न होकर कोई और, कोई अंधेरा प्राणी हो। अचानक पूरा हॉल अंधेरा हो गया। सभी लोग गायब, राजा, दरबार, मशालें, सब। अन्नय बिल्कुल अकेला। सिर्फ रानी प्रतिमा की धीमी आवाज बची। अब तुम्हें कोठरी का दूसरा सच जानना होगा। अन्नय को पीछे से जोरदार धक्का लगा। वह गिर पड़ा और जैसे किसी ने उसके आसपास दीवारें खड़ी कर दी हों, वह एक अंधेरी कोठरी में कैद हो गया। ये वही कोठरी थी जिसमें रानी की मौत हुई थी। दीवारें गर्म, सड़ी हुई और उन पर उकेरी गई थीं नाखूनों की लंबी लंबी खरोंचें। दीवारें जीवित लग रही थीं, धीरे धीरे सांस लेती हुई। अचानक दीवारें हिलने लगी और एक आवाज आई, अन्नय। यह रानी की आवाज नहीं थी। यह आवाज भारी, गहरी और मानवीय थी, मगर टूटी हुई। अन्नय का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन कौन है वहां? आवाज बोली। मैं तुम्हारा दादा। अन्नय के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह बिल्कुल सन्न। आवाज फिर आई, उन्होंने मुझे भी इसी कोठरी में कैद किया था। मैं भी मरा नहीं और नहीं जगता हूं। अन्नय चिल्लाया, यह सच नहीं हो सकता। आप बच गए थे, आपने सब लिखा था। दीवार पर नाखून जैसा कुछ उभरा और खून से लिखा गया एक वाक्य दिखाई दिया। भरोसा मत करो, अन्नय ने कांपती आवाज में पूछा। किस पर? और तभी पूरी कोठरी में गूंज उठी एक चीख, जो न रानी की थी न उसके दादा की। वह किसी तीसरे की थी, किसी ऐसी चीज की जो दीवारों में छिपी थी। दीवारें पिघलने लगीं और उस पिघले अंधेरे से उभर रहा था एक काला, लंबा, भयानक आकार। दीवारों से निकलता वह काला आकृति इंसान जैसी तो थी, पर उसकी ऊंचाई इतनी थी कि सिर छत को छू रहा था। उसका शरीर गलते काले मोम जैसा, हर पल पिघलता फिर वापस अपना रूप लेता। आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे, और उन गड्ढों से उठती थीं काली धुआं सी लकीरें। अन्नय ठिठक गया। उसकी सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर फर्श से जलने की आवाज आती, जैसे उसका अस्तित्व आग और सड़े खून का मिश्रण हो। अचानक उसके पीछे वही टूटी आवाज गूंजी, भरोसा मत करो। अन्नय घूमा, पर वहां कोई नहीं था। शायद वह आवाज उसके दादा की थी, पर वह वास्तविक थी या हवेली की चाल, वह तय नहीं कर पा रहा था। काला आकृति रुक गई, फिर उसकी छाती से एक भयानक आवाज निकली, मैं दीवारों का अंधेरा हूं, राजा ने मुझे जगाया। अन्नय को समझ नहीं आया। तुम क्या हो? उस आकृति ने सिर झुकाया, जैसे उसे दुख हो। मैं वह हूं जिसे कभी इंसान कहा जाता था। अन्नय की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। क्या तुम भी इस कोठरी में? आकृति ने धीरे से कहा। हां, मैं पहला शिकार था। अन्नय का दिमाग जैसे बुझ गया। पहला शिकार? पर बुजुर्गों ने तो कहा था कि रानी की मौत से पहले कोई मर आकृति ने हवा को काटते हुए दहाड़ा। मैं सच्चाई हूं और रानी सिर्फ मेरी गवाह थी। दीवारें जोर से हिलने लगी, पत्थर से धूल गिरने लगी। अन्नय को लगा यह जगह अभी टूटकर उसे दबा देगी। काले प्राणी ने फिर कहा, राजा प्रताप सिंह, उसने हवेली में कुछ जगाया था, कुछ जो उसने सोचा था कि उसे अमर बना देगा। अन्नय ने धीरे से पूछा, वह जादू था? आकृति ने हंसी, भयानक, सूखी। जादू नहीं, बलि। अन्नय के पैरों के नीचे फर्श खून जैसा लाल हो गया। अचानक कोठरी की दीवारें पारदर्शी होने लगीं और अन्नय को दिखा अतीत का दृश्य। एक बच्चा 15 से 16 साल का, डर के मारे कांपता हुआ, फटे कपड़े, दुबला पतला, आंखों में पानी। राजा प्रताप सिंह अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। यह लड़का श्राप का दूत है,
राजा चिल्लाया। अगर इसे बलि न दी तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। सैनिकों ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ किसान हूं। राजा ने अपनी तलवार हवा में उठाई। देवता को चढ़ावा चाहिए, लड़का चीखा। हवेली की दीवारों में पहली बार चीख गूंजी और उसी चीख ने अंधेरे को जन्म दिया। दृश्य गायब हो गया। काला प्राणी कांप उठा। वह लड़का मैं था। अन्य को अब डर से ज्यादा गुस्सा और दुख महसूस हो रहा था। राजा ने एक निर्दोष को मार डाला और वही अंधेरा हवेली का शाप बना। रानी प्रतिमा, अन्य ने पूछा, वह तुम्हारी मदद करना चाहती थी? आकृति ने सिर हिलाया। वह ही अकेली थी जिसने देखा कि मैं मरा नहीं बल्कि बदल रहा था। अन्य ने निगलते हुए कहा, उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की? आवाज भारी हुई। हां, पर राजा ने उसे चुड़ैल कहकर दीवारों में कैद करा दिया। काले प्राणी के गड्ढों में लाल रोशनी जलने लगी। अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अन्य पीछे हट गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं सच को सामने लाओ। डायरी पढ़ो, लोगों को बताओ कि राजा प्रताप सिंह दानव था। अन्य हां कहने ही वाला था कि अचानक पूरी कोठरी में एक भारी राजसी गूंजती आवाज फैल गई। झूठ, सब झूठ। अन्य का खून जम गया। काले प्राणी ने गुर्राकर पीछे हट गया। दीवारें फटने लगीं और उन फटी दीवारों में से एक भारी आकृति उभरी। राजा प्रताप सिंह की आत्मा। लाल राजसी वस्त्र, सोने का मुकुट, पर आंखें दो काले अनंत कुएं जैसे। राजा जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहा था। यह लड़का झूठ बोलता है, राजा की आत्मा गरजी। मैंने राज्य बचाया था और अब मैं अपनी हवेली बचाऊंगा। काला प्राणी गुर्राया, तू ही इस श्राप का कारण है। राजा की आत्मा हंसने लगी, एक खनखनाती ठंडी मौत जैसी हंसी। मैंने बलि दी थी लेकिन उसे दानव तुमने बनाया। अन्य दोनों आवाजों के बीच फंस चुका था। अब वह पहचान नहीं पा रहा था कौन सच कह रहा है। रानी ने क्या देखा था, दादा ने क्या लिखा था, और काला प्राणी वह निर्दोष था या खुद दानव बन चुका था। अचानक राजा ने अन्य की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां धुएं जैसी लंबी होकर अन्य की गर्दन की ओर बढ़ी। तेरे खून में वही कहानी है, तू ही इस श्राप को पूरा करेगा। काला प्राणी दहाड़ा, अन्य भागो। कोठरी की जमीन अचानक टूटने लगी। सब कुछ एक गहरे गड्ढे में डूबने लगा। अन्य भागने लगा। दीवारें पिघल रही थीं, छत टूट रही थी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, रानी प्रतिमा की भूतियां आकृति कोठरी के बाहर खड़ी थीं। उसके काले गड्ढे जैसी आंखों में लाल लाल क्रोध था। उसने कहा, अब समय आ गया है कि कोई सच्चाई चुने और कोई झूठ। तुम्हें तय करना होगा। गड्ढा अन्य के पैरों के नीचे खुलने लगा। वह चिल्लाया और अंधेरे में गिर गया। अन्य लंबे समय तक गिरता रहा। कोई जमीन नहीं, कोई अंत नहीं, बस चारों ओर स्याही जैसा अंधेरा। उसका शरीर हवा में लटकता गया, मानो उसे कोई अदृश्य हाथ नीचे खींच रहा हो। धीरे धीरे गिरने की गति कम हुई और फिर अचानक वह किसी ठंडी भीगी मिट्टी पर गिरा। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। आंखें खुली तो उसने देखा चारों तरफ काला धुंधलका, जैसे जमीन पर धुआं रेंग रहा हो। अजीब बात, यह जगह तहखाने जैसी थी, पर इससे कहीं गहरी, जैसे हवेली के नीचे कोई और हवेली हो। वह उठकर चारों तरफ देखने लगा। दूर दीवार में 3 बड़े दरवाजे थे, एक लाल, एक काला, एक सफेद, जैसे 3 रास्ते, 3 सच्चाइयां। अचानक रानी प्रतिमा की आवाज गूंजी, जमीन का गर्त, जहां सच दफन है। अन्य मुड़ा। रानी उसके पीछे खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके गड्ढे नुमा आंखों से धुआं निकल रहा था। उसका शरीर जैसे टूटता और जुड़ता जा रहा था। ये कौन सी जगह है? अन्य ने हड़बड़ाते हुए पूछा। रानी ने धीरे कहा, यह हवेली का दिल है। राजा ने अपनी बलि, अपनी हत्याएं और अपना लालच सब यहीं छुपाया था। अन्य ने तीनों दरवाजों को देखा। रानी बोली, 3 रास्ते हैं। फिर उसने एक एक दरवाजे की ओर इशारा किया। लाल दरवाजा, यह मेरे सच की ओर जाता है, मेरी आखिरी रात। काला दरवाजा, यह पहले शिकार के सच की ओर जाता है, उस दानव की तरफ। सफेद दरवाजा, यह तुम्हारे दादा की ओर जाता है, उन्होंने जो देखा वही असली सच है। अन्य सन्न, मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मिट्टी में खिंच गई एक आवाज आई, भरोसा
उन्हीं पर करो जो चीख नहीं सकते। अन्य कुछ समझ नहीं पाया। तभी काले दरवाजे के पीछे से दहाड़ आई। पहला शिकार। लाल दरवाजे से रोने की आवाज, रानी प्रतिमा, और सफेद दरवाजे में से धीमी टूटी आवाज, अन्नय, मैं हूं, उसके दादा की। अन्नय का दिल टूट रहा था। मैं तीनों को कैसे चुनूं? रानी ने कहा, सच एक है लेकिन रास्ते तीन। अन्नय ने गहरी सांस ली और सफेद दरवाजे की तरफ बढ़ा। रानी ने उसे रोका नहीं, बस खाली गड्ढों से उसे घूरती रही, जैसे वह जानती हो कि यह रास्ता सबसे खतरनाक है। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सफेद धुंध भरी हुई थी। अन्नय उसमें घुस गया। कुछ सेकंड बाद दृश्य साफ होने लगा। वह एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी जगह में खड़ा था। दीवारों पर सैकड़ों किताबें, पुराने कागजों की गंध। अचानक एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा दिखाई दिया, पिछली ओर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए कुछ लिखता हुआ। अन्नय का दिल जोर से धड़का। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। दादाजी? बूढ़ा आदमी नहीं बोला, बस लिखता रहा। अन्नय उसके पीछे खड़ा हुआ। उसकी डायरी में लिखा था, सच देखने वाला क्यों जिंदा रहे? अन्नय ने कांपते हुए पूछा, आपने क्या देखा था? बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया। उसका हाथ हवा में थरथराया। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और फिर अन्नय का दिल जम गया। उसके दादा का चेहरा आधा इंसानी, आधा गलता हुआ था। एक आंख बाहर निकली हुई, दूसरी काले धुएं से भरी, जैसे दीवारों ने उसे आधा खा लिया हो। लेकिन सबसे डरावना, उसके दादा मुस्कुरा रहे थे। मैंने इतना सच देखा कि मैं बच नहीं सका। अन्नय पीछे हट गया। आपको क्या हुआ? दादा की टूटी आवाज आई। राजा प्रताप सिंह, रानी प्रतिमा, पहला शिकार, तीनों झूठे हैं। अन्नय की सांस रुक गई। क्या? दादा हंसे, धीमी खौफनाक हंसी। तीनों ने सच्चाई बदल दी ताकि उनका दर्द सही लगे। अन्नय ने पूछा, तो असली सच क्या है? दादा ने जवाब दिया, असली शाप हवेली में नहीं था। अन्नय जम गया। तो कहां था? दादा ने धीरे से उसकी ओर उंगली उठाई। अन्नय, शाप हमेशा हमारे खून में रहा। अन्नय वहां से पीछे हट गया। क्या मतलब? दादा ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, हम ही वो परिवार हैं जिसके रक्त से हवेली जिंदा रहती है। अन्नय चीख उठा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अचानक दादा की आकृति टूटने लगी। उनका चेहरा गल कर फर्श पर टपकने लगा। डायरी से आग निकलने लगी और दादा की आखिरी आवाज गूंजी, सच चुनेगा या झूठ? जल्दी कर अन्नय, हवेली जाग रही है। सफेद कमरा अंधेरे में बदल गया। सब कुछ टूटने लगा। अन्नय पीछे दौड़ा और दरवाजा पार करते ही वह वापस उस 3 दरवाजों वाले गर्त में था। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब तीनों दरवाजों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। लाल दरवाजे पर दर्द, काले दरवाजे पर प्रतिकार, सफेद दरवाजे पर सच। अन्नय की सांसें भारी थीं। वह कांप गया। रानी प्रतिमा अचानक उसके सामने प्रकट हुई। अब उसका चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं रह गया था। चेहरा फटा, गर्दन तिरछी, बाल जमीन तक। उसने फुसफुसाकर पूछा, किस पर भरोसा करोगे अन्नय? और उसी क्षण काले दरवाजे के पीछे से पहला शिकार गरजा, मुझे चुने, मैं निर्दोष हूं। लाल दरवाजे से रानी की चीख, मैंने सच देखा था, मैं पीड़ित हूं। सफेद दरवाजे से दादा की टूटी आवाज, सच को मत छुओ, वो तुझे मार देगा। अन्नय की धड़कन कानों में गूंजी। उसे लग रहा था अगर उसने गलत दरवाजा चुना तो वह भी इस हवेली की दीवारों में कैद हो जाएगा। और तभी पूरी हवेली की नींव हिल गई। गर्त कांप उठा, जमीन फटने लगी। रानी ने चीख कर कहा, अन्नय, जल्दी करो, हवेली जाग गई है, अब कोई भी रास्ता बंद हो सकता है। अन्नय तीनों दरवाजों के बीच खड़ा था, दिल तेजी से धड़कता हुआ। अब फैसला उसे करना था, दर्द, प्रतिकार या सच। और तभी किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। अन्नय चौंक कर मुड़ा। उसकी मां खड़ी थी, मरी हुई पर मुस्कुराती हुई। बेटा, हमारे परिवार की कहानी तुझे ही पूरी करनी है। अन्नय के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी मां भी हवेली से जुड़ी थी। अन्नय की सांसें रुक गईं। वह एक कदम पीछे हट गया। उसकी मां, जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी, अब उसके सामने खड़ी थी। लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अन्नय ने आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें गहरी थीं, काली, ठीक रानी की तरह, गाल धंसे हुए, होंठ फटे हुए, और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं छू रही थी।
वह हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। मां! अन्नय की आवाज कांप गई। उसकी मां ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी, ठंडी, लगभग पारदर्शी। मत डर बेटा, उसने कहा। मैं तुझे सच बताने आई हूं। अन्नय की आंखें भर आईं। आप यहां कैसे? हवेली से आपका क्या रिश्ता? मां ने एक कदम आगे बढ़ाया। अन्नय पीछे हट गया। उसके होंठों पर धीमी मुस्कान आई। तुमसे पहले मैं भी यहां आई थी। अन्नय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या आपने ये हवेली देखी थी? मां ने सिर हिलाया। जब तुम छोटे थे, मैं इस हवेली के रहस्य की खोज कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे दादा की मौत अचानक नहीं हुई थी। अन्नय की आंखें फैल गईं। आपने कभी बताया क्यों नहीं? मां की आवाज टूटी। क्योंकि यह हवेली हर उस इंसान को ढूंढ लेती है जिसके रक्त में उसकी कहानी छुपी है। अन्नय कांप गया। दादा की बात याद आई। शाप हमारे खून में है। मां आगे बोली। हवेली ने मुझे भी चुना था, पर मैं भाग निकली और हवेली ने मेरे बदले मेरी जिंदगी ले ली। अन्नय की आंखों से आंसू बह निकले। यानी आपकी मौत? हां, मां ने कहा। मैं बीमारी से नहीं मरी थी। हवेली ने मुझे धीरे धीरे खा लिया। अन्नय जमीन पर बैठ गया। सब कुछ टूट रहा था। मां ने उसकी ठोड़ी उठाई। अब उसकी आंखें गड्ढों जैसी गहरी थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, अन्नय, अगर तूने सच नहीं चुना तो यह हवेली तुझे भी उन्हीं की तरह निगल जाएगी। अन्नय ने थरथराती आवाज में पूछा, कौन सा सच? वही क्षण तीनों दरवाजे जोर से कांपने लगे। लाल दरवाजा, रानी की चीखें। काला दरवाजा, दानव की गुर्राहट। सफेद दरवाजा, दादा की टूटी आवाज। और बीच में खड़ी उसकी मां, जो शायद इंसान भी नहीं रही थी। अचानक रानी प्रतिमा अंधेरे से उभर आई। उसके बाल आसमान की तरफ फैल गए। उसके गड्ढे नुमा आंखों में आग की लपटें थीं। उसकी उंगलियां लंबे नुकीले पंजों जैसी हो चुकी थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुझसे पहले कोई नहीं बचा। सच जानने के बाद हर कोई हवेली का हिस्सा बन जाता है। मां उसके सामने खड़ी हो गई। उनके बीच ज्वालाएं सी उठने लगी। उससे दूर रह, मां गरजी। रानी ने हंसी। तू मरी हुई औरत, सोचती कौन है तुझे रोकेगी? मैं इस हवेली की रानी हूं। मां की आवाज में क्रोध फूटा। तू सिर्फ एक कैद आत्मा है। मैं अपने बेटे को तुझसे नहीं खोने दूंगी। अन्नय को दोनों की शक्ति महसूस हुई, मानो दो तूफान एक दूसरे से टकरा रहे हों। रानी अचानक आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां मां के कंधे में ढंस गईं। मां चीख पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। अन्नय चीख कर बोला, मां! रानी ने गुर्राते हुए कहा, वह मर चुकी है और मरे हुए लोग सच नहीं कहते। सच छिपाकर रखा जाता है, क्योंकि सच सबसे खतरनाक होता है। अन्नय ने रानी की आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ। उसकी आंखें गड्ढे नहीं थीं, वे जली हुई थीं, खरोंची गई थीं। किसी ने उसकी आंखें निकाल ली थीं। राजा ने, काले प्राणी ने नहीं। अन्नय की सांसें रुक गईं। रानी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रानी ठहर गई। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद इंसानी दर्द दिखा। धीरे से उसने कहा, सच ने मेरी आंखें ले ली। मां ने दर्द से कराहते हुए कहा, झूठ मत सुन। अन्नय! अचानक काले दरवाजे के पीछे से एक विशाल दहाड़ गूंजी। फर्श फट गया। काले धुएं से वह प्राणी बाहर निकला। पहला शिकार। वह पूरी तरह दानव बन चुका था। फटे चेहरे, पिघलती त्वचा, आंखों की जगह अंधेरी सुरंगें और इतना बड़ा शरीर की गर्त हिलने लगा। वह गरजा, मुझे बचाने का नाटक मत करो रानी। रानी तेजी से उसकी तरफ मुड़ी। तू निर्दोष था, रानी चीखी। तुझे राजा ने, लेकिन दानव ने उसकी बात काट दी। झूठ! तूने राजा को बताया था कि मैं बदकिस्मती लाता हूं। तूने कहा था कि मैं अपशगुन हूं। अन्नय का दिल रुक गया। रानी की आंखें या गड्ढे कांप उठे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तूने मुझे चुना था, दानव चीखा। राजा ने मुझे मारा, पर तूने उसे उकसाया था। रानी चुप हो गई। उसका सिर नीचे झुक गया। अन्नय समझ गया, रानी पूरी तरह निर्दोष नहीं थी। वह पीड़ित थी, लेकिन वह भी सच नहीं थी। मां ने कराहते हुए कहा, अन्नय, यही वजह है कि सभी का सच अधूरा है। दानव गुर्राया, अन्नय, तू मुझे चुनेगा, तुझे न्याय मिलेगा। रानी चीखी, नहीं, अगर तू दानव का साथ देगा, तू भी उसी की तरह बन जाएगा। दादा की आवाज तीनों दरवाजों में गूंजी।
तीनों झूठे हैं, सच सिर्फ हवेली जानती है। अन्य दीवार से टिक गया, उसका दिमाग घूम रहा था। तीनों रानी, दानव, दादा, तीनों की कहानियां अपूर्ण थीं। और तभी हवेली के गर्त में एक विशाल कंपन हुआ। ऊपर से हजारों ईंटें गिरने लगी। रानी चीखी, दानव गरजा, मां चिल्लाई, अन्नय, हवेली जाग चुकी है। तूने सच नहीं चुना तो वो तुझे खा जाएगी। अन्नय ने तीनों की ओर देखा। 3 कहानियां, 3 झूठ, 3 आधे सच। और उसके सामने थे 3 दरवाजे, लाल, दर्द काला, प्रतिकार सफेद। सच और नीचे गर्त खुल रहा था। उसे अब एक रास्ता चुनना था, वरना वह भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अन्नय अब तीनों के बीच खड़ा था। रानी प्रतिमा, पहला शिकार, दानव और उसकी मां। सभी किसी न किसी तरह इस हवेली से बंधे हुए और सभी अपनी अपनी सच्चाई लेकर खड़े थे। तीनों दरवाजे, लाल काला सफेद, कांप रहे थे, टूट रहे थे, जैसे बस कुछ ही पलों में बंद हो जाएंगे। ऊपर से गर्त की दीवारें फट रही थीं। हवेली मानो भूखी भेड़िया बनकर जाग चुकी थी। अन्नय के सामने तीनों चिल्ला रहे थे, रानी, मेरा दर्द, मेरा सच चुनो। दानव, मेरी मौत का न्याय कर। मां, सच चुन बेटा, अधूरे सच नहीं। अन्नय का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसे दादा की आवाज याद आई। तीनों ने सच को अपने हिसाब से मोड़ा है। अन्नय ने रानी को देखा। वह पीड़ित थी, लेकिन उसने भी किसी को उकसाया था। दानव को देखा, वह निर्दोष था, पर अब खून का प्यासा हो चुका था। मां को देखा, वह सच बताना चाहती थी, पर खुद एक आत्मा थी, सीमित, बंधी हुई। अन्नय ने धीरे कहा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। तीनों एक साथ चिल्लाए, नहीं। हवेली अचानक जोर से दहाड़ी। पूरा गर्त हिलने लगा, दीवारें खुद ब खुद खुलने लगी और जमीन के नीचे एक विशाल काला घूमता हुआ भंबर दिखाई दिया। मां कांप कर बोली, हवेली अपना मुंह खोल चुकी है। अन्नय पीछे हट गया। भंबर से अजीब ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई दानव सांस ले रहा हो। रानी चीखी, अगर तूने रास्ता नहीं चुना तू इसमें गिर जाएगा। दानव गरजा, और फिर तू भी हवेली का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। अन्नय के पैरों के नीचे जमीन टूटने लगी। वह लगभग गिर गया। अचानक सफेद दरवाजे के पास पड़ा दादा का डायरी पृष्ठ उसके पैरों से टकराया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच किसी एक के पास नहीं होता, सच तीनों के बीच छुपा है। अन्नय के दिमाग में बिजली सी चमकी। तीनों के सच अधूरे क्यों लग रहे थे? क्योंकि हवेली का शाप किसी एक घटना से नहीं शुरू हुआ था, यह 3 घटनाओं से पैदा हुआ था। तीनों जुड़े हुए, तीनों एक दूसरे की वजह से। अन्नय समझ चुका था, शाप को मिटाने का तरीका किसी एक का रास्ता चुनना नहीं, बल्कि तीनों को जोड़ना था। अन्नय ने एक गहरी सांस ली। वह दहाड़ते भंबर के सामने खड़ा हुआ। रानी चिल्लाई, क्या कर रहा है? कोई इंसान हवेली के मुंह को नहीं छू सकता। दानव गरजा, पागल मत बन, तू मर जाएगा। मां रो पड़ी, बेटा नहीं, वापस आ जा। लेकिन अन्नय ठहरा नहीं। उसने कहा, सच 3 हिस्सों में बंटा है, इसलिए मैं तीनों रास्तों को जोड़ूंगा। उसने हाथ फैलाया और तीनों दरवाजों को छुआ, एक एक उंगली से। लाल रानी, काला दानव, सफेद दादा। तीनों दरवाजे अचानक जलने लगे। अन्नय का हाथ भी जलने लगा, पर वह रुका नहीं। तीनों से रोशनी निकलकर भंबर पर पड़ी और भंबर धीमा पड़ने लगा। रानी स्तब्ध थी। उसकी आवाज टूट गई, तू तीनों सच्चों को स्वीकार कर रहा है? दानव अविश्वास में बोला, किसी इंसान ने ऐसा कभी नहीं किया। मां की आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर अब वह पहले से ज्यादा पारदर्शी दिख रही थी, जैसे उसका अस्तित्व हल्का हो रहा हो। अन्नय ने कहा, अब मैं सच चुनता हूं, तीनों का। भंवर अचानक तेज लाल रोशनी से भर गया। हवेली की दीवारों पर चीखें गूंजने लगी। तीनों दरवाजों की रोशनियां हवा में घूमने लगी और फिर मिलकर एक विशाल चौथा दरवाजा बनी। एक ऐसा दरवाजा जिसे न रानी जानती थी, न दानव, न दादा, न मां। यह था असली सच का दरवाजा। दरवाजा खुला, उसमें झिलमिलाते दृश्य उभरे, जैसे हवेली अपनी यादों को दिखा रही हो। और अन्नय ने वह देखा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। रानी प्रतिमा ने कभी दानव को अपशगुन कहा था। वह राजा के क्रोध से डरती थी, तो उसने झूठ बोला था। उस झूठ से एक निर्दोष की मौत हुई। उसकी आंखें राजा ने गुस्से में निकाल दी। जब उसे सच पता चला, रानी पीड़ित भी थी,
और दोषी भी। राजा प्रताप सिंह रानी की आंखें निकालने के बाद पागल हो गया। उसने पहले शिकार को मारकर हवेली में दफनाया, फिर अपनी पत्नी पर नजरें रखीं। शक, डर, पागलपन, हवेली में फैले खून और पीड़ा से दीवारें जिंदा होने लगीं। वह गांव का गरीब कलाकार था। रानी ने उसे गलत समझ लिया था। राजा ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा बदले से भर गई। तभी वह दानव बना। अन्नय के दादा ने हवेली में यह सच देखा था, लेकिन वे डर गए। उन्होंने हवेली का राज छुपा दिया, जिससे शाप आगे पीढ़ियों में फैल गया। अन्नय की मां ने सच जान लिया था, पर वह अन्नय को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने हवेली को चुपचाप छोड़ दिया। लेकिन हवेली उसे मरने नहीं देती। इसे अपने परिवार से भागना पसंद नहीं, इसलिए मां भी हवेली की आत्मा बन गई। सभी दृश्य हवा में घूम गए और फिर भंवर की आग में समा गए। रानी, दानव और मां तीनों चुप खड़े थे। अन्नय धीरे बोला, तुम तीनों ने एक दूसरे की वजह से बुरा झेला, पर एक दूसरे की वजह से ही यह शाप पैदा हुआ। रानी रो पड़ी। दानव शांत हो गया। मां मुस्कुरा दी। अन्नय आगे बोला, अब यह शाप खत्म होगा। अन्नय ने चौथे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। रानी बोली, अगर तू उसमें गया तो हवेली या तो पूरी खत्म हो जाएगी या तू हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाएगा। दानव ने कहा, शाप वहीं तोड़ेगा जिसमें तीनों के सच को स्वीकारने का साहस हो। मां ने आखिरी बार उसे छुआ। अब उसका शरीर लगभग हवा बन चुका था। मैं तुझ पर गर्व करती हूं बेटा। अन्य ने गहरी सांस ली और चौथे दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। भंवर गायब हो गया। हवेली की दहाड़ें बंद हो गईं। दीवारों की चीखें थम गईं। रानी जमीन पर बैठ गई। दानव शांत होकर धूल में बदलने लगा। मां हवा में घुलने लगी और हवेली पहली बार पूरी तरह शांत हो गई। चौथे दरवाजे के अंदर घुसते ही अन्य ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का पड़ने लगा है, मानो उसकी आत्मा को भी हवेली छीन रही हो। चारों तरफ एक अजीब सफेद सन्नाटा था। न दीवारें, न जमीन, न आसमान, बस एक अनंत खालीपन। पर यह साधारण खालीपन नहीं था, यह जीवित था। धीरे धीरे सफेदी में से कुछ आकृतियां उभरने लगी, पहले धुंधली, फिर इंसानी, फिर खून में भीगी हुई। अन्य ने उनमें चेहरे पहचाने। रानी प्रतिमा, पहला शिकार राजा प्रताप सिंह, उसके दादा, उसकी मां और दर्जनों अनजानी आत्माएं। वे सब एक ही जगह फंसे हुए थे, युगों से। उनके शरीर मिट्टी जैसे, उनकी आंखें खाली और उनकी आवाजें जैसे फटी हुई खामोशी, जहां सब आत्माएं निगली जाती थीं। अन्य के पैरों के नीचे अचानक जमीन उभरी